मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर मुहतशम मुकर्रम अरबाब इल्म बसीरत दानिशवरान सामी निज़ाम ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका ये प्रोग्राम इसाले सवाब की गरज से बरसी के मौके पर सजाया गया। जनाब नियाज़ मोहम्मद साहब ने अपनी अहलिया की बरसी के मौके पर और उनके बच्चों ने अपनी माँ की बरसी के मौके पर इसाले सवाब की गरज से इस मुबारक मसूद हसीन महफिल को सजाया। ये भी हसीन है, आप भी हसीन हैं और ये जलसा भी हसीन है। जलसा आपका बहुत अच्छा है। अच्छा इसलिए है आप जितने भी हैं शांत हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बहनें यहाँ बैठी हैं, ये शांत हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल हक है हजरत, वरना ये चीज़ बहुत मुश्किल है जी। तो वो टाइम बच गया है जी हक फरमाए। एक मैं तंबीह आपको करूँगा, जब भी जलसा कराएं थोड़ा बहुत पर्दा कर दिया करें जी। अगर जलसों में भी पर्दा नहीं होगा तो फिर होगा कहाँ? जी समझ रहे हैं? तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लगा दिया करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आगे कभी आप कराएंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे जी इंशाल्लाह। हज़रत मौलाना रिहान साहब की दावत मोहब्बत पर आपके साबिक़ इमाम हैं, मैं हाजिर हुआ। इन्हीं के बड़े भाई मौलाना कमर हुसैन साहब ने बेहतरीन नातिया कलाम आपको सुनाए। जी अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आमीन। आपकी मस्जिद के इमाम साहब क़िबला मौलाना अजहर साहब, जी जामा मस्जिद के इमाम साहब क़िबला मौलाना तारिक साहब, जी वो तशरीफ़ रखते हैं, और ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना हाशिमुल क़ादरी साहब वो तशरीफ़ रखते हैं। जी बहुत अच्छे ख़तीब हैं वो। ये मेरे तमाम अहबाब तशरीफ़ रखते हैं, बच्चे तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, आपको सलामत रखे, आबाद रखे। आमीन। अब मोहब्बत के साथ, इंतहाई अक़ीदत के साथ दरूद शरीफ पढ़ें आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस टॉपिक पे मुझे गुफ्तगू करना है वो टॉपिक दे दिया है मौलाना रिहान साहब ने जी, और उसी के मतहत उसी ज़िम्न में मैंने एक आयत करीमा पढ़ी और उसी ज़िम्न में मैंने एक हदीस पाक पढ़ी। इंशाअल्लाह रहमान उसी के मुताल्लिक़ आपको बताऊंगा, और वाकई अगर आप दिल के कानों से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ज़मीर में इनक़िलाब पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आपकी इजाज़त हो तो आला हज़रत ने मौत के ऊपर कुछ अशार लिखे हैं, अता हो आपको बता दूं? जी बिल्कुल। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं नज़म की शक्ल में तो पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि नज़्म बहुत देर से हो रही है। जी जी इमाम साहब की तकरीर हुई मौलाना साहब की, उसके बाद में लगातार पता नहीं 100 नाते हो गई या कितनी हो गई मुझे भी। जी 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 खैर है कि 23:40 पर हमारा नंबर आ गया, यानी 11:40 पर जी। और अभी इतना वक्त भी नहीं हुआ है, वरना बाद जगह ऐसा होता है कि नंबर इतनी ताख़ीर से आता है कि साहब खुद सो गए, सुनने वाले सो गए, तो फिर समझ में नहीं आता इंसान खुद को जगाए या सुनने वालों को जगाए। जी आज अच्छी बात यह है कि तुम जागे हुए हो और मैं भी जागा हूँ इंशाअल्लाह। अब मोहब्बत के साथ बोल दें ज़रा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत मोहब्बत के साथ ईमानदाराना अंदाज में मदीना शरीफ की जानिब लो लगाकर दरूद शरीफ पढ़े आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आरिफ भाई माशाअल्लाह अभी उम्रा करके आए हैं, ये तमाम भाई तशरीफ़ रखते हैं। आला हज़रत मौत के ताल्लुक़ से कहते हैं, राह पुरखार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है। पुरखार, खार कहते हैं कांटों को, एक रास्ता है
उस रास्ते पे कांटे बिछे हुए हैं जी वो रास्ता तुम्हें पार करना है। जी बोले हजरत इसमें क्या बड़ी बात है, रेड चीफ का जूता पहन लेंगे तब पार कर देंगे, जी हैं लेदर का शूज इस्तेमाल कर लेंगे तब पार कर देंगे। नहीं, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है। अब मैं इसकी आपको वजाहत कर देता हूँ थोड़ी। एक रास्ता है, रास्ते पे कांटे बिछे हुए हैं और डेफिनेटली आपको उस रास्ते को क्रॉस करना ही है हर हाल में। आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते अगर उस रास्ते को पार ना करें। जी और रास्ते पे कांटे बिछे हुए और आपके पैरों में शूज नहीं होंगे, मोजे नहीं होंगे, नंगे पैर होंगे और पैरों में छाले हों। छाले, छाला जानते हो? जी पैरों में जख्म हो, पैरों में पैर सड़ रहे हो। अब मुझे बताइए इस पोजीशन में आपको रास्ता पार करना है, एक तो कांटे और फिर पैरों में छाले, जख्म, फिर मुझे बताइए कंडीशन क्या है जी। और पार करना है, हर हाल में बच ही नहीं सकते। मौत से कोई बचा है नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक या जब तक दुनिया रहेगी कितने आए कितने चले गए, जो हैं वो भी जाएंगे। जी मुझे जाना है, आपको जाना है, हर एक को जाना है के नहीं जाना है। तो मौत से कोई बचा है? कोई नहीं बचा है ना। आला हजरत बोले राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, लोगों से छुपके किए जिसके गुनाह। जी लोगों से छुपके किए जिसके गुनाह, लोगों से छुपके किए जिसके गुनाह। जुआ खेलना है कब्रिस्तान में खेल लो, झाड़ियों में खेल लो, मोबाइल में खेल लो, लिहाफ में रजाई में लेट के अम्मी देख थोड़ी रही, अब्बा देख थोड़ी रहे, मौलाना साहब देख थोड़ी रहे, इमाम साहब देख थोड़ी रहे। मगर ये बताओ अपने दिल पे हाथ रख के जो दो फरिश्ते तुम्हारे कांधों पे बैठे हैं ये देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? जी आप जलसे में आए हो, मुझे बताइए ऐसा कोई है जिसके कांधों पे दो फरिश्ते ना बैठे हो? जी। आप कैसे सुन रहे हो? मजबूरी में सुन रहे हो, खुश हो के सुन रहे हो, क्या चाह रहे हो कि अभी जलसा खत्म हो जाए, या ये चाह रहे हो कि फजर तक जलसा चले? ये सब देख रहे हैं, ये सुन भी रहे हैं, आपकी नियतों को जानते हैं। जी बेशक। ये देख रहे हैं ना। लोगों से छुपके किए जिसके गुनाह। शराब पीनी हो तो साहब यहाँ नहीं पियेंगे, झाड़ियों में जाके पियेंगे, डेली में काम करते हैं डेली में पियेंगे, अल्लाह इसके अलावा किसी और स्टेट में रहते वहां शराब पियेंगे, अल्लाह अल्लाह। मगर मुझे बताओ तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे वालिद, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे अकारीब, तुम्हारे इमाम साहब, मौलाना साहब, सैयद साहब, पीर साहब, कोई देखे ना देखे, मगर बताओ अल्लाह ने फरमाया अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तो दिलों के खतरात को भी जानता है, वो तो दिलों के जर्रात को भी जानता है। मुझे बताइए कि अल्लाह से छुपा सकते हैं? नहीं। क्या अल्लाह से छुपा सकते हैं? नहीं। लोगों से छुपके किए जिसके गुनाह। आला हजरत बोले लोगों से छुपके किए जिसके गुनाह। बात यह है अल्लाह अकबर कबीरा, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, लोग इंसान बड़ी बिल्कुल सेंटर में रहते हैं। अगर खाना खा रहा हो बदतमीजी से, जैसे ही वीडियोग्राफी वाला कैमरा आ जाए तो इंसान छोटे छोटे लुक़्मे खाता है। कहीं मेरी बदतमीजी वीडियोग्राफी में कैद ना हो जाए, कहीं उसके बाद में लोग देखने के बाद में मेरा मजाक ना उड़ाए। मगर मुझे बताइए कैमरे में आपका फोटो ना आए, वीडियोग्राफी में आपकी पिक्चर ना आए, ये मुमकिन है क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपकी पिक्चर ना आए। मगर मुझे बताओ क्या आप अल्लाह से छुप सकते हो? रात का अंधेरा हो, दिन का उजाला हो, यहाँ करो वहां करो, कहीं भी करो, आप किसी से भी छुप सकते हो, मगर क्या अल्लाह से छुप सकते हो? आला हजरत बोले लोगों से छुपके किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। जी वाह वाह सुभान अल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। देखो अगर रंग चढ़ गया तो फिर रंग चढ़ेगा, बोल दो जी सुभान अल्लाह। और अगर रंग नहीं चढ़ा, किसका रंग? किसी पार्टी का रंग नहीं, किसी सत्ता का रंग नहीं। इसलिए कि घरों पे झंडे लगाते हो, चाहे रेड कलर का हो, ग्रीन कलर का हो, 10-15 दिन, महीना 2 महीना के बाद में वो कलर फेक हो जाता है, वो कलर उड़ने लगता है। इसलिए कि वो कपड़े का कलर है, वो किसी पार्टी का कलर है, वो किसी सत्ता का कलर है। मगर अगर कसम खुदा की आपके दिलों में इसके रसूल और इसके हुसैन का हसीन रंग चढ़ गया, जी वाह सुभान अल्लाह। बेशक बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अगर आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की मोहब्बत का रंग चढ़ा तो ये रंग उतरेगा नहीं। हिंद में रहोगे तब भी निखरेगा, हिंद के बाहर जाओगे तब भी निखरेगा, और जब कब्र में जाओगे फरिश्ते समझ जाएंगे ये तो हुसैनी रंग में रंगा है।
वाह 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 सुभान अल्लाह वाह बोल दो जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। लोगों से छुपके किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। आला हजरत आगे बोले कल दीदार का दिन है और यहाँ जी मरने के बाद कब्र में नबी का दीदार होगा ना जी। ईमान जी है ना, ईमान है ना। मरने के बाद कब्र में नबी का दीदार होगा। आला हजरत एक शेर में बोले आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए। क्या आला हजरत के पास आंखें नहीं थी? आंखें थी। जिया कहती हैं रोशनी। अच्छा समझ में आ रही है जी। आवाज़ तो ज़्यादा नहीं हो रही है, कोई जुमला मिस तो नहीं हो रहा आपसे? अगर हो रहा हो तो बता दीजिए। हाँ, इसलिए कि साउंड भी अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं। और चाहे कैसे ही हो साउंड, जब आपको सुनाना है तो फिर सुनाना है जी। दीन की तबलीग करनी। तकरीर जानते हो किसे कहते हैं? तकरीर कहते हैं खतीब अपनी बात सहल आसान तरीके से सुनने वालों के जहनों तक पहुंचा दे, उसे तकरीर कहा जाता है। बिल्कुल हक है, इसी को तकरीर कहते हैं। वैसे आप पूरी रात तकरीर करते रहूं और आपके पल्ले कुछ ना पड़े तो कोई फायदा होगा? बिल्कुल हक है। मैं गाड़े गाड़े अल्फाज उर्दू के बोलूं, अरबी के बोलूं, फारसी के बोलूं, आपको फायदा होगा क्या? नहीं होगा ना। आप ही की जबान में समझाऊंगा तब आपकी समझ में आएगा। और यही खतीब को चाहिए भी। अल्लाह करे मैं आपकी जहनों की जैसी रसाई है उसमें मैं कामयाब हो जाऊं आपको समझाने में। अल्लाह पाक मुझे ऐसा मलका अता करे कि मैं आपको समझा सकूं और आप समझ सकें। अल्लाह पाक हम सबों को हिदायत पर गामजन फरमाए। अब तवज्जो के साथ सुने। आला हजरत बोले आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए। क्या आला हजरत के पास आंखें नहीं है? आंखें थी और रोशनी नहीं है। रोशनी ऐसी थी, बैठते बरेली में थे, देखते मदीना शरीफ का थे। जी बेशक सुभान अल्लाह। रोशनी ऐसी, मगर फिर भी आला हजरत बोले आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए। जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। ए बरेली के रजा, सच्चे पक्के रजा, आप ये बताइए कि आपकी आंखों में रोशनी नहीं है जो रोशनी मांग रहे हैं? मैं इसी कश्मकश में था, मेरे एक किताब हाथ लगी अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की। आप लिखते हैं जनाब कब्र में इन आंखों से नहीं देखा जाएगा। मैंने कहा फिर किन आंखों से देखा जाएगा? जवाब मिला कब्र में ये आंखें नहीं, कब्र में तो दिल की आंखों से देखा जाएगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। कब्र में दिल की आंखों से देखा जाएगा। अल्लाह अकबर कबीर। आला हजरत बोले आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए। जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। इसलिए कि कब्र में तो इन आंखों के गूदा निकाल लिया जाएगा, कब्र में तो ये आंखों का मलिया मट हो जाएगा, कब्र में तो ये आंखें बिगड़ जाएंगी। अब मुझे बताओ जब कब्र में ये आंखें बिगड़ जाएंगी तो नबी को पहचानोगे कैसे? तो पता लगा आप कब्र में इन आंखों से नहीं, कब्र में तो दिल की आंखों से देखा जाएगा। अब दिल की आंखें कैसे चमकेंगी? दिल की चमक कैसे चमकेगी? आज के दौर में इंसान कोशिश करता है कि मेरा लिबास अच्छा दिखे, मेरी ड्रेसिंग अच्छी दिखे, मैं अच्छा दिखूं, मेरे बाल बनाओ सिंगार, मेरा सब कुछ अच्छा हो, लोग देख के कहें कैसा चलता है, लोग देख के कहें ब्रांड पहनता है, लोग देख के कहें क्या ड्रेसिंग है, लोग देख के कहें वोटा मैचिंग क्या मैच किया है, लोग कहें कि साहब इसका खाना पीना रहन सहन कैसे है, लोग फ्रंट देखे तो रश्क करें कि कितना अच्छा फ्रंट है, मगर जैसे ही अंदर जाओ तो पता लगा मकड़ियों ने काला कर रखा है। अंदर से देखो तो बिल्कुल देखा नहीं जाता है, ना सफाई है ना सुथराई है। तो मुझे बताइए ऐसा मकान जिसका अंदर अच्छा ना हो, ऐसा लिबास जिसका अंदर अच्छा ना हो, ऐसा इंसान जिसका बातिन अच्छा ना हो, क्या कोई इंसान है? क्या वो कोई मकान है जिसका बातिन अच्छा ना हो? कोई एक ऐसा लिबास जिसका जाहिर तो बहुत अच्छा है, बातिन बहुत मैला है, क्या ऐसा लिबास किसी काम का है? अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि जिस्म पे चाहे आपके 2000 का कपड़ा पड़ा हो, चाहे जिस्म पे आपके 100 रुपए का कपड़ा पड़ा हो, इसलिए कि रब की बारगाह में कपड़ा नहीं देखा जाता है, ड्रेसिंग नहीं देखी जाती है, आपकी मैचिंग नहीं देखी जाती है, आपका लिबास नहीं देखा जाता है, रब की बारगाह में तो आपका दिल देखा जाता है। इंसान जितनी कोशिश करता है मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छा दिखूं, मेरा कपड़ा अच्छा हो, मेरा चेहरा अच्छा हो, मेरे बाल की कटिंग अच्छी हो, मेरी ड्रेसिंग अच्छी हो। इंसान काश अगर तू इतनी कोशिश कर ले अच्छा बनने की, और अच्छा कैसे बनेगा? अच्छा ऐसे बनेगा फजर की नमाज पढ़ और पढ़ने के बाद में रब की बारगाह में हाथ उठा दे, और हाथ उठाने के बाद आला हजरत का ये शेर दुआ की शक्ल में पढ़, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या बात है। बरसता नहीं देख कर अब्र बहुत खूब।
बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। बहुत खूब माशाअल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह। आला हजरत बोले आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या बात। और आला हजरत एक शेर में बोले कब्र में लहराएंगे तो हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। वाह। आला हजरत कह रहे हैं कल दीदार का दिन है और यहाँ आँख बेकार है, क्या होना है जी। आप कहोगे हजरत हमारी आँख तो बहुत अच्छी, चलते फिरते इंसान की MRI कर देती, हम जान लेते हैं कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। बिल्कुल। मगर पहले मैंने बताया आपको कब्र में ये आँखें नहीं चलेंगी जी। आला हजरत ने बहुत लंबा कलाम लिखा, क्या होना क्या होना क्या होना क्या होना क्या होना है। आला हजरत के जहन में अल्लाह के कुरान की एक आयत जहन में आई, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल हक है हजरत। जब ये आयत जहन में आई तो आला हजरत ने मक्ता लिखा, रजा हंसते उठो कुड़ते क्यों हो। जी। वाह। बोल वाह, दो वाह, वाह। बोल दो, क्या बात है। ये तो मतलब की बात है, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान। यही तो सहारा है जो मैं आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ, बाकी इसके अलावा हमारे पास सहारा क्या है। जी। रजा हंसते उठो कुड़ते क्यों हो। कुड़ना कहते हैं परेशान होने को, मुस्तरिब होने को, बेचैन होने को, बेकरार होने को, लट पलट होने को। आला हजरत बोले अपने आप से क्या होना है क्या होना है क्या होना। फिर कह रहे हैं मक्ते में, रजा हंसते उठो कुड़ते क्यों हो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। वाह। जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। जी। वो साहब आला हजरत समझ में नहीं आते, आला हजरत समझ में नहीं आते। अबे आला हजरत ऐसे वैसे की समझ में नहीं आते। जी बिल्कुल। वाह। आला हजरत को समझने के लिए इश्क की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। आला हजरत किसी गाजर मूली का नाम नहीं है, सरापा आशिक रसूल का। वाह वाह माशाअल्लाह। जिसका इश्क ये हो, रजा हंसते उठो कुड़ते क्यों हो, जब वो गफ्फार है क्या होना। क्या होना है। अब सुनिए आप, अच्छा परेशान तो नहीं हो गए आप हैं। आप कह रहे तकरीर अभी शुरू हो रही है जी। अब जितनी देर भी आप सुनो, आप अगर फजर तक सुनोगे तो अल्लाह मालिक है आज। जी। सुनोगे, नमाज भी पढ़वाऊंगा फजर की। बिल्कुल। बोले इंशाअल्लाह। हजरत पैसे ले लो, गड्डी ले लो, धड़ी ले लो, हाथ चुम्बा लो, कुछ भी कर लो, मगर नमाज की बात मत करना। जी बिल्कुल हैं? हक है हजरत। अच्छा नमाज का नाम तो सुना होगा आपने। जी। अरे जुमे जुमे में जो होती है, नाम तो सुना होगा ना, जुमे जुमे में जो होती है। ये बताओ जल से तुम करोगे तो नमाज कौन पढ़ेगा। जी। कौन पढ़ेगा नमाज, हम ही पढ़ेंगे ना। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। अच्छा आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं। नहीं। अल्लाह ने फैसला कर दिया इबादत सिर्फ अल्लाह की जाएगी। किसकी। अल्लाह की कीजिए। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी। इबादत किसकी। अल्लाह। रोज़ा किसके लिए, आप बोलिए रोज़ा किसके लिए, नमाज किसके लिए, सजदा किसके लिए, रुकू किसके लिए, हज किसके लिए, ज़कात अल्लाह की रज़ा के लिए। सब कुछ किसके लिए, अल्लाह के लिए। ईमान सबसे बड़ी दौलत, इससे बड़ी दौलत नहीं कोई नहीं है। कैसे, छोटा कैसरपुर है ये, छोटी कसेर, छोटी कसेर जी। अल्लाह इसे बड़ा करके कैसरपुर कर दे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। छोटी है तभी कसेर है, हैं? जिस दिन इसके बराबर। अच्छा बड़ी भी है, वो भी कसेर ही है। वो भी कसेर। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर कसेर नहीं रहेंगे, फिर ये कुछ और हो जाएंगे, पुर हो जाएंगे पुर। जी 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 बिल्कुल। सुभान अल्लाह। हाँ, बीच बीच में कुछ बातें करनी पड़ती हैं अपने आप को जगाने के लिए और आपको जगाने के जी। लिए। हाँ। अल्लाह अकबर। और मैं आपको बता रहा था इबादत सिर्फ अल्लाह की जाए। आपकी बस्ती में एक इंसान हो जो रिक्शा चलाता हो, 24 घंटा फैक्ट्री में काम करके अपने बच्चों का गुजर बसर करता हो, लेकिन ईमान मजबूत हो। अमेरिका उसको बुलाए और बुलाने के बाद ये कहे कि तुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, सिर्फ शर्त एक है। क्या जी। शर्त यह है कि अपने एक खुदा को छोड़कर हमारे झूठे खुदाओं को सजदा कर ले। छोटी कसेर का नौजवान या कोई भी
मुसलमान जिसके दिल में इश्क़ रसूल हो, बताइए किसी झूठे खुदा के सामने झुक सकता है? नहीं। ईमान का ताल्लुक अमीरी गरीबी से नहीं। ये मत समझना जो अमीर होता है उसका ईमान इतना ही मजबूत होगा। ईमान तो ये अल्लाह के रसूल से एक कनेक्शन है। वो अमीर का भी हो सकता है, वो गरीब का भी हो सकता है। अगर उसके दिल में वाक़ईअतन नबी से मोहब्बत है तो वो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के कहेगा, सुनो एक अमेरिका की क्या हैसियत, अगर सारी दुनिया को और उसकी नेमतों को मेरे कदमों में डाल दिया जाए, अपने पैरों की नोक से उड़ाकर फेंक सकता हूँ। मेरा खुदा वो है जिसने तुझे पैदा किया है, जिसने कायनात को पैदा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह, वाह क्या बात है। ईमान सबसे बड़ी ताकत है, ईमान से बड़ी कोई ताकत नहीं। जी, इको कम करिए, इको कम करिए इसकी थोड़ी। हाँ, आपका साउंड अच्छा है। ईमान सबसे बड़ी ताकत। मैंने क्या कहा? ईमान से बड़ी कोई ताकत है? नहीं, ईमान सबसे बड़ी। बस आप इधर तवज्जो रखें, ईमान सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं जिस रास्ते पे आना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह उस रास्ते पे आने वाला हूँ, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ईमान सबसे बड़ी ताकत, ईमान से बड़ी कोई ताकत नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक मुनाजरा हुआ, उसे मुनाजरा तो नहीं कहेंगे, बहस ही कहेंगे, अल्लाह के वजूद पर कि अल्लाह है या नहीं है जी। लेकिन जिससे मुनाजरा हो रहा था या जो आसपास में लोग थे, बहरहाल वो मौजू अलग है जी। लेकिन मुसलमान जिसे खुदा मानते हैं जी, क्रिश्चियन ईसाई उसको वो खुदा नहीं मानते, वो तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी खुदा कहते हैं जी, कहते हैं ना। लेकिन मुसलमान का ईमान नहीं है, मुसलमान का ईमान नहीं है। सबके खुदा खुदा होने में फ़र्क है। जो जिस पे बिलीव करता है वो कहता, ईसाई कहते हैं कि साहब हमारा खुदा, वो किसी और को खुदा मानते हैं जी, okay. हम किसी और को खुदा मानते हैं। दुनिया में मखलूक में सबसे बड़ी अगर कोई हस्ती है तो वो आपके और मेरे नबी की ज़ात जी, बेशक। किसी ने चांद को देखा तो चांद की पूजा, किसी ने सितारों को देखा तो सितारों की परस्तिश, किसी ने पेड़ को देखा तो पेड़ों की परस्तिश। मगर अल्लाह का करम है, जब मुसलमान ने अपने नबी की हिस्ट्री पढ़ी, जिसे दुनिया कह रही है सूरज बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, मकाम सहवा में हज़रत अली के लिए मेरे नबी ने अपनी उंगली के इशारे से वापस लौटा दिया। जी वाह, बेशक। जो मखलूक की उंगली के इशारे पे नाचे वो खुदा हो ही नहीं सकता। जी, हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चांद बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, रात में रोशनी देता है, सितारों की चमक चांद से है, कितना ताकतवर है। मुसलमान ने जब अपनी नबी की ज़िंदगी को पढ़ा, चांद तो खुद मेरे नबी की उंगली के इशारे से दो टुकड़ों में बट गया। जी, मुसलमान समझ गया खुदा ये भी नहीं है, इसलिए कि जो नबी की उंगलियों के इशारों पे नाच रहा हो वो खुदा हो ही नहीं सकता। जी, रहे पेड़, बहुत सारे लोगों ने कहा पेड़ फल देता, पेड़ साया देता, पेड़ से बेड बनता, पेड़ से ये चीज बनती है, ये खुदा, ये खुदा, ये खुदा है। मगर मुसलमान ने पढ़ा, मेरे नबी ने इशारा फरमाया तो पेड़ अपनी जड़ छोड़ के नबी के कदमों में आ रहा है। सुभान अल्लाह, वाह। मुसलमान समझ गया खुदा ये भी नहीं। या रसूल अल्लाह, चांद खुदा नहीं, सितारे खुदा नहीं, सूरज खुदा नहीं, पेड़ खुदा नहीं, पत्थर खुदा नहीं। या रसूल अल्लाह, तो क्या आप खुदा हैं? तो क्या आप खुदा हैं? आपकी बात, आपकी परस्तिश। तो नबी ने फरमाया खुदा मुझे भी मत समझना। जी जी, बेशक। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ बहुत बड़ी हस्ती है, बाप बहुत बड़ी हस्ती है, इन दोनों का कोई बदल नहीं है, इन दोनों की मिसाल नहीं है, मगर माँ भी खुदा नहीं, जी, बाप भी खुदा नहीं। कोई भी माँ के लिए नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई भी बाप के लिए नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई भी माँ को सजदा नहीं कर सकता, कोई भी बाप को सजदा नहीं कर सकता, इसलिए कि ना बाप खुदा है ना माँ खुदा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खुदा मैं भी नहीं। फिर या रसूल अल्लाह खुदा है कौन? तो आका ने फरमाया खुदा वो है जिसने चांद को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने पेड़, जिसने दुनिया के खित्ते को पैदा किया। खुदा वो है जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने तुझे पैदा किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे। क्या बात है। अब
इबादत अल्लाह की जाएगी, नमाज अल्लाह के लिए, रोज़ा अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, कुरान की तिलावत अल्लाह के रज़ा के लिए, सारी इबादत है, चाहे वो नफली हो, फर्जी हो, वाजिबी हो, कौन सी भी इबादत हो, सिर्फ अल्लाह के लिए। अब इसी के फौरन बाद रब ने फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छाई करो। जी बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जहाँ नमाज का जिक्र, जहाँ ज़कात का जिक्र, जहाँ हज का जिक्र, जहाँ रोज़े का जिक्र, उसके फौरन बाद ही माँ बाप का जिक्र है। जी बोल लो सुभान अल्लाह। उसके फौरन बाद ही माँ बाप का जिक्र है। अल्लाह अल्लाह। इधर तवज्जो दें आप। जहाँ सजदे का जिक्र है, जहाँ नमाज का जिक्र है, जहाँ खुदा की इबादत का जिक्र, जी इस आयत में कोई और किसी और का जिक्र नहीं किया गया। किसका जिक्र? माँ बाप का जिक्र है। जहाँ नमाज का जिक्र वहाँ, जहाँ इबादत का जिक्र वहाँ। ये कितनी बड़ी बात है। एक ही आयत में एक जुज अल्लाह की इबादत का और दूसरा जुज अल्लाह ने फरमाया माँ बाप की इताअत का। समझे नहीं क्या इसको? समझे नहीं क्या? थोड़ा आसान करके समझा दो अगर समझ में आ रही है। भाई कुरान में जहां अल्लाह अपना जिक्र कर रहा है, अपनी इबादत का जिक्र कर रहा है, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ो, रोजा अल्लाह के लिए रखो, हज अल्लाह की रजा के लिए करो, ज़कात अल्लाह की रजा के लिए दो, कुरान की तिलावत अल्लाह की रजा के लिए, नफल अल्लाह की रजा के लिए, फर्ज अल्लाह की रजा के लिए, वाजिब अल्लाह की रजा के लिए, सुनन और मुस्तहबात अल्लाह की रजा के लिए, जलसा अल्लाह की रजा के लिए, पैसा दो अल्लाह की रजा के लिए, मस्जिद बनाओ अल्लाह की रजा के लिए, मदरसा चलाओ अल्लाह की रजा के लिए, माँ बाप की खिदमत करो अल्लाह की रजा के लिए, उलमा की इताअत करो अल्लाह की रजा के लिए। इसके फौरन बाद कहा गया कि माँ बाप के साथ अच्छाई करो। जी बेशक सुभान अल्लाह। समझे नहीं? समझे नहीं? समझे नहीं? तो सुनो, ये मत समझना नमाज पढ़ते हो तो जन्नत में चले जाओगे। जी जी ये मत समझना कि एक माह का नहीं बल्कि नफली रोजे भी रखते हो, 11 का भी रखते हो, 12 का भी रखते हो, अय्याम बेद का भी रखते हो, आप शब बरात का भी रखते हो, आप कूडों के महीने में भी रखते हो। रजबुल मुरज्जब को कूडों का महीना कहा जाता है, इसी निस्बत से मैंने बोल दिया है। आप इसका 27 का 22 का या किसी और तारीख का रोजा रखते हो तो ये मत समझना कि हम जन्नती हैं, जन्नती हैं। हमने एक उम्र नहीं, हमने तो 10 उम्र कर ली कि हम जन्नती हैं। ये मत समझना हम तो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, इशराक भी पढ़ते हैं, चाश्त भी पढ़ते हैं, हम जन्नती हैं। ये मत समझना मैं बहुत बड़ा लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो गया, बहुत अच्छी तकरीर करता हूँ, बहुत अच्छी नात पढ़ता हूँ तो मैं जन्नती हो गया। ये मत समझना मैं डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, मैं ये बन गया, वो बन गया, साइंटिस्ट बन गया इसलिए कि मैं दुनिया की मखलूक करता हूँ, बहुत कमाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ तो ये मत समझना जन्नती हो गए, जन्नती हो गए। अल्लाह ने फरमाया सुनो, अगर चाहे कितनी नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ने की बात यह है चाहे तुम्हारा दम सजदे में निकल जाए, चाहे तुम्हारा दम हरम में निकल जाए, एक हज नहीं अगर तुमने 10 हज भी कर लिए हैं, एक मदरसा नहीं अगर तुमने 100 मदरसे भी बनवा दिए हैं, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज तो तुम्हारी नमाज बेकार है, तुम्हारा रोजा बेकार है, तुम्हारा हज बेकार है, तुम्हारी ज़कात बेकार है, तुम्हारा इल्म बेकार है, तुम्हारा फन बेकार है, तुम्हारी तकरीर बेकार है, तुम्हारा बयान बेकार है, मेरा करना बयान बेकार है, तुम्हारा सुनना बेकार है, गरीबों की मदद करना, ये करना, वो करना सब तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। इसलिए कि अल्लाह का फरमान है जब तुम माँ बाप को राजी नहीं कर सकता तो अल्लाह को क्या राजी करेगा, रसूलुल्लाह को क्या राजी करेगा। अगर अपनी नमाजों को कबूल करवाना चाहते हो, अगर अपने रोजों पर कबूलियत की मोहर ठप्पा लगवाना चाहते हो, अगर अपनी इबादत पर कबूलियत और कबूलियत की मोहर और ठप्पा लगवाना चाहते हो, एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप राजी हो गए अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी। वाह वाह वाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, छोटे कसेर का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अगर माँ बाप राजी नहीं जी तो काम खराब है जी। एक जलसे में मैं तकरीर कर रहा था, माँ की शान बयान कर रहा था। ए भाई इधर देखो भाई, देखो डिस्टर्ब मत करो वरना इंशाल्लाह सलाम पढ़ लिया जाएगा। पढ़ ले सलाम। बोले हजरत हम तो कब से जा रहे हैं कि सलाम हैं, ऐसा तो नहीं है तो बोल दे जरा सुभान अल्लाह। और एक तावीज़ मैंने अपनी माँ बहनों के लिए बचा के रखा, लास्ट में बताऊंगा इंशाल्लाह। जी फ्री का तावीज़ है, 100% प्योर है, पक्का है, कच्चा भी नहीं है। जी जी हाँ पक्का है। लोग ये समझते हैं कि 11,000 में पक्का मिलता है। जी जी, मैं तुम्हें बिल्कुल फ्री में पक्का दे के जाऊंगा इंशाल्लाह। बोल दो जरा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं दे के जाऊंगा इंशाल्लाह। ऐसा पक्का होगा, ऐसा पक्का अमल कर लिया तो फिर इंशाल्लाह बन ही जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, मंगड़ दूंगा लास्ट में जी। हाँ, अब जिसे चाहिए वो बैठा रहेगा। हाँ?
फजर तक या कल जोहर तक नमाज पढ़ेंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। जी। ठीक ना है? बेशक। बोल दो दरअसल सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह, बहुत चालाक हो आप भी, समझ रहे हो। बोले हजरत हैं इमाम साहब को, अच्छा आराम के लिए, माशाल्लाह। हाँ इमाम साहब अपनी जी, बॉडी जी। से ऐसे लग रहा है मगर बहुत दमदार इमाम साहब। जी बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दमदार इमाम साहब हैं जी माशाल्लाह। जी। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आमीन। इनसे पहले ये थे, ये भी दमदार थे हैं माशाल्लाह। अच्छा आप सबने तय किया दिखा है कि इसी उम्र के इमाम रखने। बहुत चालाक हो। शादी से पहले इंसान जितना काम कर सकता है वो शादी के बाद नहीं कर सकता। शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो जो रमक काम करने की जज्बा शादी से पहले होता वो बाद में नहीं होता। क्यों मौलाना हाशिमुल कादरी साहब? ऐसी बात है ना। हाँ ये बात है, इनका पुराना तजर्बा हो गया है। तजर्बा हमारा भी नया नया है, मगर तजर्बा है। शादी से पहले जो इंसान कर सकता है वो शादी के बाद में नहीं कर सकता है, क्योंकि घरेलू फैमिली मैटर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। माँ बाप सबसे अहम है, मैं बार बार बता रहा हूँ। मैं एक जलसे में तकरीर कर रहा था, माँ वो हस्ती है, माँ वो हस्ती है, माँ वो हस्ती है। तो साहब, ए बच्चों बेटा, तो एक साहब जलसे से खड़े हुए, बुजुर्ग थे, बोले हजरत सैयद साहब से बुला, बीच तकरीर में खड़े हो गए। कुरान और हदीस में सिर्फ अम्मा का ही जिक्र है, कहीं अब्बा का भी है या नहीं है? मैं मुझे घर के सताए हुए लग रहा था कि जिसे देखो अम्मा ऐसी है, अम्मा ऐसी है, अम्मा ऐसी। बोले देखो मैंने, मेरे खून का पानी बन गया, कहीं अब्बा का भी जिक्र है या नहीं है? इसलिए मैंने वालिदैन का जिक्र है कुरान में। किसका? वालिदैन। किसका जिक्र है? वालिदैन। सिर्फ माँ का जिक्र नहीं है, माँ के साथ वालिदैन। बाप का भी जिक्र है। दोनों में से मर्तबा किसका ज्यादा है? माँ का ज्यादा है। मर्तबा किसका ज्यादा है? माँ का। इसलिए कि माँ बच्चे पर दो एहसान करती है, बाप एक एहसान करता है। जी। वजह मैं आपको बता दूं कि मर्तबा ज्यादा क्यों है। बाप का काम होता है बच्चे की परवरिश करना, उसकी देखभाल करना। जी। ये तो काम है बाप का। जी। माँ दो काम करती है। जी। सबसे बड़ा काम है बच्चे को जन्म देना। जी बेशक। और जन्म देना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। अगर अपनी माँ को तुम 10-70 हज भी करा लो तब भी उस माँ का हक अदा नहीं कर सकते। जी बेशक हक है। वजह है माँ बच्चे को जन्म देती है। जी। बहुत सारी माएँ तो उस वक्त दुनिया को छोड़ जाती हैं जिन्हें शरीयत कहती है वो शहीद हैं। जी बेशक। बच्चे की विलादत में जिस माँ का इंतकाल हो जाए उसको शहीद का हुक्म दिया जाता है, शहादत का मर्तबा है उसके लिए, वो शहीदा कहलाती है। अल्लाह अकबर। माँ वो अजीम हस्ती है, माँ वो अजीम ज़ात है जो 9 माह अपने बच्चे को अपने शिकम में रखती है। अगर ये आसान है तो 2-3 किलो का पत्थर अपने पेट से बांधकर 1 हफ्ता रह के दिखाइएगा आप मुझे। जी। अल्लाह ने जिसके हिस्से में जो लिखा है वो वही करेगा। जी हक। माँ बहुत अजीम हस्ती है। मई जून की गर्मी हो, आप ठंडा पानी पीते हो, बिरयानी खाते हो, जो चाहो खा सकते हो। माँ को डॉक्टर ने बोला है अगर आपने चावल खाए, बिरयानी खाई, ठंडा पानी पिया तो आपको, आपके बच्चे को जो आपके शिकम में है नुकसान हो सकता है। जी। माँ अभी तक बच्चे को देखा भी नहीं है, सिर्फ माँ के शिकम में है। माँ को वो प्यार मोहब्बत होती है कि वो अपनी सारी ख्वाहिशात को अपने पैरों के नीचे रोक देती है। उस हस्ती का नाम माँ है। जी। उस हस्ती का नाम बेशक। मगर जनाब ये मत समझना कि सिर्फ माँ है। जी। माँ बच्चे पर 2 एहसान करती है। बाप का सिर्फ एक एहसान है, मैंने आपको बताया कि बाप बच्चे की परवरिश करता, देखभाल करता है, उसके लिए कमाता है, उसको पढ़ाता है, उसकी तरबियत करता है। ये बाप का काम है। माँ के 2 काम हैं। पहला काम बच्चे को जन्म देना, दूसरा काम बच्चे की देखभाल करना, परवरिश करना। अब जब काम ज़्यादा है तो फिर मर्तबा भी ज़्यादा होना चाहिए ना। जी। माँ का काम ज़्यादा है, अरे घबरा कैसे रहो, मेरी भी माँ है, आपको भी कोई माँ होगी जी। है, तो फिर घबराने की जरूरत है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। जी सुभान। माँ का मर्तबा ज्यादा है, मगर माँ का मर्तबा ज्यादा होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं आप 100 रुपया कमाते हो तो माँ का मर्तबा ज्यादा, 70 माँ को दो, 30 बाप को दो, हरगिज़ नहीं। जी। मर्तबा ज्यादा होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं। रिश्ता हो तो माँ से
माँ के साथ मशवरा, कोई कारोबार हो तो माँ के साथ मशवरा, कोई भी मामला हो तो माँ से प्लानिंग। नए रिश्तेदार आ जाएं, वो कहाँ हैं तो माँ बच्चों के सामने कहती वो सीधे हैं, सीधे जी वो कुछ न जानते हैं जी हक है। वो सीधे नहीं है। मेरी माँ, तूने उन्हें गेट कीपर बनाया है अपने बच्चों के सामने, तूने चपरासी बना दिया। जी लेकिन याद रखो, जो माँ अपने शोहर की अपने बच्चों के सामने इज्जत नहीं करती, स्पेशली उसकी बेटियां अपनी ससुराल में जाके अपने शोहर की इज्जत नहीं करती। जी हक है। खंगाल लीजिए, बहुत सारी होंगी ऐसी, जी खंगाल लीजिए। हक है हजरत। अगर अपनी बेटियों के घरों को जन्नत बनाना चाहती हो तो अपने बच्ची के सामने अपने शोहर की इज्जत करके दिखाओ। बेशक सुबह जी। आज अपने शोहर की इज्जत नहीं करोगी, तुम्हारी बेटी अपने ससुराल जाएगी, वो अपने शोहर की इज्जत नहीं करेगी, तुम्हारी बेटी को डिवोर्स भी हो सकता है, तलाक भी हो सकता है, थाने कचहरी भी हो सकते हैं, तुम्हारी बच्ची का बेहतरीन घर जहन्नम में भी तब्दील हो सकता है जी तुम्हारी इसी रविश पर। अब आपका मतलब ये नहीं है कि साहब माँ का मर्तबा बहुत ज्यादा है, माँ का मर्तबा ज्यादा है तो माँ के ही पल्लू से लिपटाए। जी कोई मशवरा हो तो माँ से, रिश्ता हो तो माँ से, अगर कोई कारोबार कर रहा है तो मशवरा माँ से, सब कुछ माँ से। बाप को एक तरफ कर दिया, साइड में कर दिया। तो सुनो, एक माँ नहीं, अगर पूरी दुनिया की माँ को एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर लो, जन्नत में नहीं ले जा सकती हैं जब तक बाप राजी ना हो। जी 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 बोल दो सुभान अल्लाह। जिनकी शादी नहीं हुई है वो नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारी होगी तो तुम भी बनोगे बाप, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बनोगे। एक माँ नहीं, अगर पूरी दुनिया की माँ को इकट्ठा कर लो, वो जन्नत नहीं दिला सकती है। इसलिए कि रब ने फरमाया, अगर जन्नत चाहिए तो माँ को भी राजी करना है, बाप को भी राजी करना है। ये दोनों राजी हो गए, अल्लाह राजी है, रसूलुल्लाह राजी है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह, वाह क्या कहने। और अगर माँ बाप नाराज है, माँ बाप नाराज हैं, जलसे में आए तो साहब गड्डी पे गड्डी, गड्डी पे गड्डी। सैयद साहब आ गए तो साहब हाथ ही नहीं पैर भी चूमेंगे। हुजूर आपकी गाड़ी का अगर टायर चूमने को मिल जाए, टायर से लगी हुई खाक अगर हमें मिल जाए तो हमारी किस्मत का सितारा बुलंद हो जाए। और साहब घर में माँ बाप नाराज हैं। सैयद साहब आए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, साहब ये है वो है, सबसे बड़ा सच्चा पक्का आशिक रसूल। वो घर में माँ बाप नाराज हैं जी, क्या होगा? अरे ये 10 रुपए नहीं, 100 रुपया नहीं, 1000 रुपए नहीं, अगर अपनी जमीन भी मेरे नाम करवा दोगे तब भी नहीं। जी बेशक। करवाना मत, ये मत कहना कि मशवरा दे रहा हूं, एक बात बता रहा हूं। और करवाना तो मेरे नाम नहीं, फिर मदरसे के नाम करवाना जी। चाहे मदरसे का जिम्मेदार या कॉलेज का जिम्मेदार मुझे बना देना जी। कौम के फायदे के लिए हो, अपनी फायदे। अरे अपने जो फायदे के लिए, पेट के लिए करते हैं वो करे। पेट हुए कितने आए दुनिया में, कितने चले गए? जी। अरे कितने पेट हुए आए हैं और चले गए? उनके पेट भरे ना, उनके पेट भरे ना उनकी खोपड़ी भरी। शद्दाद ने जन्नत बनाई, नमरूद था, फिरौन कहता था अना रब्बुकुम लाला, अना रब्बुकुम लाला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मुझे खुदा कहो, मुझे खुदा कहो, मुझे खुदा कहो। लेकिन जैसे ही दरिया में गया, डूबने लगा, अमनतु बिरब्बी मूसा व हारून, तो कहने लगे खुदा तू सच्चा है, मूसा का रब सच्चा है, हारून का रब सच्चा। आवाज आई, अब कुछ होने वाला नहीं है, काम खत्म हो गया। जी बेशक, सुभान अल्लाह। अब जब पानी में गया, भैंस पानी में जाएगी तो भीगेगी जरूर। जी। अब कोई काम खत्म नहीं है। वो फिरौन जो अकड़ रहा था, मेरी सत्ता ऐसी है, मेरी कुर्सी ऐसी है, मेरी रियाया ऐसी है, मेरे खुदाम देखो, मेरी चमक देखो, मेरी रमक देखो, मेरा ये देखो, मेरी कितनी बड़ी सल्तनत, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। रब की तरफ से पकड़ आई, तेरी हैसियत क्या है, वाह वाह, तेरी औकात क्या है, तेरा स्टेटस क्या है, तेरे सत्ता की हैसियत क्या है, तेरी कुर्सी की हैसियत क्या है। कुरान ने, रब ने फरमाया फलियौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका। आया हम फिरौन के लाशे को बाकी रखेंगे ताकि आने वाले लोग उसे देखकर इबरत हासिल करें और समझ जाएं कि खुदा कौन है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। आपने गूगल पे देखोगा, यूट्यूब पे देखोगा, FB पे देखोगा या किसी और दीगर सोशल मीडिया के आपने प्लेटफॉर्म पे देखोगा, आज भी मिस्र के अजाइब खाने के अंदर, म्यूजियम के अंदर फिरौन का लाशा मौजूद है। जी सुना होगा ना? जी है, फिरौन का लाशा मौजूद है। मैं मिस्र पढ़ता था और साहब जितने दिन भी पढ़े, जैसे भी पढ़े, घूमे बहुत हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ से इफ्ता कर लिया था, मुफ्ती बन के गए थे।
तो वहाँ पर बहुत सहाबा इज़ाम के मज़ारात हैं जी, वहाँ अहले बैत अतहार के मज़ारात हैं। हाज़री की नीयत थी, अल्लाह अल्लाह। तो साहब हमने कहा चलो फिर उनको देखते तो हैं क्या है। तो स्टूडेंट वीज़ा था हमारा, पढ़ाई वाला, 50% डिस्काउंट मिलता था हमें हर जगह। उस टाइम 2000 रुपये का किराया था उस मनहूस को देखने का जी। हमने 1000 रुपया पे किया मनहूस को देखने के लिए। मनहूस कोई देखने की चीज़ है? जो अपने आप को खुदा कहे वो देखने की चीज़ है मनहूस। मगर मैंने कहा फिर भी देखूंगा। जी, देखना क्या था वो मैं तुम्हें बताऊंगा, बोल दो जरा। सुभान अल्लाह। 1000 रुपया उस मनहूस को देखने के लिए खर्च किया। अब मैं जब उसके पास गया मेरे जहन में था कि फिरौन तो अपने आप को खुदा कहता था, फिरौन को सत्ता पे नाज था, फिरौन को कुर्सी पे नाज था, फिरौन तो बहुत अकड़ता था, फिरौन तो ऐसा होगा, फिरौन तो ऐसा होगा। जैसे ही मैं गया उसके सामने खड़ा हुआ मुझे हंसी आ गई। जी, वाह वाह, सुभान। मैंने कहा वो फिरौन जो अकड़ता था बॉडी पे, अपनी रियाया पे, सत्ता पे, कुर्सी पे, खादिमों पे, मालो दौलत पे, जर पे, आज पोजीशन ये है कि अपने जिस्म से मक्खी भी नहीं हटा सकता। जी जी जी, बोल दो जरा, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मैं फिरौन के सामने खड़ा हो गया, दिल ही दिल में कहने लगा फिरौन ये बता तेरी अकड़ कहाँ है, तेरी सत्ता कहाँ है, तेरी कुर्सी कहाँ है, तेरी खुदाई का दावा कहाँ है, तेरे खुदाम कहाँ है, तेरे नौकर चाकर कहाँ है, तेरी मालो दौलत कहाँ है? जिस सत्ता पे नाज था बता तो सही सत्ता कहाँ है? जिस कुर्सी पे नाज था बता तो सही तेरी कुर्सी कहाँ है? कहता था खुदा हूँ खुदा हूँ खुदा हूँ। फिरौन बता तो सही, आज सुखड़ा पड़ा है, आज बहुत बुरी हालत में है, केमिकल बॉडी पे लगाई गई है, तब है। फिरौन ये तो बता तुझे हुआ किया, जवाब मिला, अरे दुनिया में जिंदा रहना है तो अकड़ना नहीं है, जो अकड़ता है रब उसे पकड़ता है। मैंने कहा क्या मतलब है? जवाब मिल गया, अगर जिंदा रहना है तो सुनो, फिरौन आया, फिरौन खत्म, उसका मिशन खत्म। मूसा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। करबला के मैदान में बड़े कर्रोफन में यजीदी कुत्ते आए थे कि गुलशन मुस्तफा की एक कली को चकनाचूर कर देंगे, दुनिया से मजहब इस्लाम की पहचान को उड़ा देंगे। अल्लाह अल्लाह थार के गुलशन को अल्लाह अल्लाह हम दुनिया के लिए मुरझा देंगे। मगर तुमने देखा नहीं, 22,000 लश्करियों के साथ फुल सत्ता में, फुल पावर में आया था, तुमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, यजीद खत्म हो गया, यजीदी मिशन खत्म हो गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, छोटी कसेर का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या बात है हज़रत, वाह। इससे नहीं रहता है कोई, ये मत समझना इससे जिंदा रहता है, इससे तो कोई जिंदा रहा ही नहीं है। वाह, आला हज़रत को जानते हो? जी। आला हज़रत को जानते हो? जी, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। हाँ, एक बात बताओ, आला हज़रत के पीएम रहे हिंदुस्तान के? नहीं, प्रधानमंत्री रहे? नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री? नहीं, बरेली के सांसद? नहीं, बरेली तहसील के कोई विधायक विधानसभा के? नहीं, अरे मिंबरी तक नहीं लड़ी। जो आम वाली होती है ना, आम गुठली उठली वाली जो होती है, वो मिंबरी तक नहीं लड़ी, गली गली वाली जो होती है। जी जी। 100 कुछ साल हो गए, जैसे कल जिंदा वैसे आज जिंदा और ज्यादा जिंदा है जी। जितना जमाना बढ़ रहा है मकबूलियत। जी जी। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कोई हिंदुस्तान के पीएम रहे? नहीं। 800 कुछ साल हो गए, आज भी देख लो, रोज लाखों दीवानों की भीड़ है। जी बेशक, सुबह। अपने तो अपने गैर भी जा रहे हैं जी, कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, खत्म करेंगे, खत्म करेंगे, पता लगा चादर भी चढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, बेशक, सुभान और अल्लाह। क्या रहा है, ये सिस्टम क्या है? जी, जिनको इतना अरसा गुजर गया, ये चल क्या रहा है? जवाब मिला, जो जिंदा रहना चाहता है, जिंदा कर से नहीं, सत्ता से नहीं, जिंदा तो अल्लाह के करम से रहता है। वाह वाह वाह। दुनिया के काम आ जाओ, कौम के काम आ जाओ, इंसानियत के काम आ जाओ, अल्लाह को राजी कर लो, रसूलुल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह राजी हो गया, रसूलुल्लाह राजी हो गए, सदियां गुजर जाएंगी, तुम्हारा नाम भी जिंदा होगा, तुम्हारा काम भी जिंदा। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, बहुत खूब है, माशा। पता लगा 5 भट्टे बना लिए, 500 बीघा आलू लगा लिए जी। और जब मरे, सही हो गया यार, बहुत ही बुरा था। जी अच्छा हुआ, अदाब से क्या कहते हैं, मोहलत मिल गई। जी।
बहुत ही बड़ा नालायक था, अभी दफन भी नहीं हुआ, लोग कह रहे बहुत ही बड़ा नालायक था। देखता अकड़ बहुत थी अकड़, अब को दिखागा अकड़, सच है, काम खत्म। कितने कितने आए और कितने चले गए, और मरना तो है जी। अरे मरने से किसी को छुटकारा है नहीं। ये टाइम पूरा हो गया क्या मेरा? नहीं नहीं हजरत अभी नहीं। हाँ बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, हर तकरीर ऐसे हो रही है जैसे घर में हो रही है। बिल्कुल, अल्लाह सलाम सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, समझ में आना चाहिए जी। सच्ची बात तो यही है, हमारे बुजुर्ग बैठे इन्होंने जलसे में जान पैदा कर। बिल्कुल बेशक, सुभान अल्लाह। अरे जब इनमें दम इतना दम है तो फिर तुम में कितना होगा? सुभान अल्लाह। बोले हजरत ये पुराना चावल है बस, ये भी मदीना शरीफ से आया है। मदीना शरीफ से आए, सुभान अल्लाह। इनके चेहरे में की जो रमक है वो मदीना शरीफ की है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अभी तो अलग जलवा नजर आ रहा है जी। और मदीना शरीफ छोड़ना मोमिन के लिए मौत से कम नहीं है जी। बहुत खतरनाक मसला है मदीना शरीफ छोड़ना जी। जब तक इंसान जाता नहीं है तो बस ये देख लूं जी, जब जाता है तो फिर ऐसी तड़प होती है, ऐसा इश्क होता है, दिल ये करता जिंदगी यहीं गुजर जाए। जी बेशक, सुभान अल्लाह। आला हजरत यूं ही नहीं बोले, जानो दिल होशो खिरत सब तुम मदीने पहुंचे। जी वाह वाह। इंसान में चार ही चीजें काम की हैं। किस्मत ने बासु, किस्मत की बात आ गई है तो एक बात बता दूं फिर। बिल्कुल बेशक, सुभान अल्लाह। आप कह रहे हो कितनी बातें हैं? बातें बहुत हैं, वो बातें तो होती रहेंगी, मगर परेशान मत, तो फजर तक नहीं सुनाऊंगा। कोई मेरी लास्ट तकरीर थोड़ी है ये, अभी और भी करनी है तकरीर, मगर भैया जब अल्लाह की तरफ से आ गई है तो फिर लास्ट भी हो सकती है। डर क्यों रहे हो? अरे डर क्यों रहे हो? हाँ हक है जी। अगर आ गई तो तुम बचा सकते हो नहीं। और मैं कहूँ साहब तुम मर जाओ तो मर सकता है कोई नहीं। और मैं अगर तुम में से किसी की आ गई तो मैं बचा सकता हूँ कि सैयद साहब में बचा लेंगे नहीं। किसी पीर ने या किसी भी डॉक्टर ने किसी मरीज को आज तक बचाया है मरते हुए को नहीं। अगर जिंदगी है तभी बचेगा जी। इसलिए कि 120 की स्पीड पे हमारी इनोवा कार थी आज से तकरीबन 4-5 साल पहले, और 15 फीट गहरी खाई में जाके गिरी, उल्टी हो गई जी। वो साहब कार उल्टी हो गई, फोन पे बात चल रही थी, फोन हमारे हाथ में ही था, धमाका हुआ, उधर पहुंच गया, बोले हाँ सैयद साहब का एक्सीडेंट हो गया, साफा खुल के हाथ में आ गया साहब। ड्राइवर रोने लगा, मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र इसमें कुछ है तभी रो रहा है जी। पीछे वाले से पूछा भाई मोहम्मद ईशान तुम बताओ, बोले हजरत ठीक हो मगर टांग जो है वो मेरी सीट में अटकी हुई है, मैं इंशाल्लाह वो भी निकलेगी। अब ड्राइवर से मैंने कहा भाई रो मत, ये देखो इससे निकलेंगे कैसे, गाड़ी उल्टी हुई पड़ी है, पता नहीं कैसे निकले, क्या हुआ था। ड्राइवर साहब ने साहब हमारे एक गोली भी नहीं खाई, और साहब हमने 8 दिन मामूली सी दवाई खाई। दूसरे जो मौलाना थे उनकी टांग दब के वो टूट गई, उनका ऑपरेशन हो गया, वो भी ठीक हो गए। 120 की स्पीड पे गाड़ी हो है? कम से कम 5-6 फीट जंप करके खंती में जाए, 15 फीट गहरी में। हाँ वो असल में धोखा हो गया था हमसे, 1 दिन के 2 जलसे हो गए थे। अब मोहब्बत करने वाले हुजूर आना जरूर है जी, हुजूर आना जरूर है, हुजूर आना जरूर है, और आने में ही काम खराब हो जी। बिल्कुल है, हुजूर इस बार नहीं आए तो अगली बार आ सकते हैं अगर हुए तो जी। और अगर इधर आदर से एक आध कम हो गया तो फिर कैसे आएंगे? बिल्कुल है, अल्लाह ने अकल दी है, उस अकल का इस्तेमाल भी करना चाहिए। हाँ, और हुजूर को भी वहीं जाना चाहिए, अगर जा सकते हैं तो वादा करें, वरना वादा ना करें जी। अभी आजकल में नाराज हो जाएंगे मगर फिर राजी कर लो जी। मगर अगर ये बताइए अगर जिंदगी तुमसे नाराज हो गई तो फिर कैसे जाओ? बिल्कुल है, तो जिंदगी का राजी रहना भी तो जाने के लिए जरूरी है। बिल्कुल है। और भैया मुतकीदीन भी बुलाने वाले जब तक बुलाते हैं जब तक इंसान साबुत है जी। अगर इधर आधर कुछ हो जाए, जैसे ही हटा आग बची दुर्गना घटी, कितने आए मैदान से गायब तो गायब हो गए, पूछ ही गा रहे लोग। बिल्कुल सभी पूछ रहे हैं, जब फ्रंट पे हो सामने हो तो मिजाज है लोगों का साहब। बोले साहब तुम नहीं तो दूसरी सवारी और बहुत है, किसी में भी सवार हो जाएंगे जी। ऐसे थोड़ी कि एक ही गाड़ी चल रही है, यहाँ से मुरादाबाद को जाना तो कितनी बसें चल रही है, किसी में बैठ जाएंगे, आगरा जाओ अलीगढ़ जाओ कितनी बसें चल रही हैं, मगर पहली वाली मिल जाए तो ये बेहतर है। इसीलिए अब हम बच कैसे गए? इसलिए कि खुदा ने जिंदगी रखी थी। हमने ये देखा कि लोग साइकिलों से गिर गिर के मर रहे जी। पता लगा यार सब रात को सही सोए थे, क्या हुआ? बोले आंख नहीं खुली सुबह को, क्या हुआ? बोले चले गए, क्या हुआ? तो डॉक्टर ने बताया इनको साइलेंट अटैक हुआ था जी। खुफिया अटैक था इन पे, खुफिया। ये पहले अटैक होता था रुलाने वाला, अब अटैक हो रहा है बिल्कुल खामोश वाला, काम खत्म हो गया। ये इंसान की हैसियत है।
ये इंसान की हैसियत है, इतनी बड़ी हैसियत इंसान की। अब समझ लो कितनी बड़ी हैसियत है। सोते सोते आंख नहीं खुल रही है। सोया था कि रात को सुबह को ये करूँगा, सुबह को ये करूँगा, सुबह को ये करूँगा, सुबह को ज़रा उसको मुझे दिखाना है, सुबह को उसके ये करना है, सुबह को तहसील भी जाना है, सुबह को अपना दबदबा भी दिखाना है, और पता लगा सुबह हुई नहीं कि आंखें बंद हो गई जी। ये इंसान की हैसियत है, ये इंसान की औकात है। बात ये नहीं मरना है, अरे मरना तो सबको है, बात ये है कि मरना कैसे है। जी 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 बेशक, सुभान अल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात यह नहीं मरना है, बात यह है कि किस हालत में मरना है। तुम मरे, बस्ती वाले खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ चला गया। तुम दुनिया से गए, तुम्हारे रिश्तेदार खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ चला गया। मगर एक इंसान वो है, बड़ों को तो सलाम करता ही है, जब गलियों से गुजरता है देखा छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं तो उन्हें भी सलाम करता है, उन्हें भी तरीका सिखाता है। अल्लाह अल्लाह बड़ा है लेकिन अकड़ता नहीं है कि इमाम साहब ही सलाम करेंगे, इसलिए कि मुतवल्ली साहब है, इसलिए कि हाजी साहब है, इसलिए कि प्रधान जी हैं, इसलिए कि इमाम ही सलाम करेंगे, क्योंकि तनख्वाह हम देते हैं, खाना हम खिलाते हैं, इनकी तनख्वाह हम बढ़ाते हैं, इनकी जरूरियात हम पूरी करते हैं, तो सलाम यही करेंगे। नहीं नहीं, बात ये हो चाहे कोई भी हो, ये तो इमाम साहब है। अगर कोई आम आदमी भी आए तो मेरे नबी ने फरमाया सलाम में पहल करो, सलाम पहले करने वाला जन्नत में पहले जाएगा। बोल दो सुभान अल्लाह। जन्नत में पहले जाएगा। अब उसकी हालत ये है, सलाम पहले करता है, बड़े मिलते हैं इज्जत करता है, छोटे मिलते हैं शफकत करता है, अल्लाह अल्लाह हराम से बचता है, हलाल खुद भी खाता है, बच्चों को खिलाता है, दूसरों को तलकीन करता है। अब इस दुनिया से चला गया, बस्ती वाले रो रहे हैं, अब उसके अज़्ज़ा अक़रबा रो रहे हैं, उसके बच्चे रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह बड़ा अच्छा था, नमाजी था, मुत्तकी था, ऐसा नमाजी था, इस सर्दी वाली रात में भी 4 बजे उठ के मस्जिद में जाता, सबसे पहले अज़ान पढ़ता, उसके बाद में तिलावत कुरान भी करता है, उसके बाद में तस्बीहात भी पढ़ता है, जिक्र अज़कार भी करता है। बस्ती वाले कह रहे हैं नेक था, परहेजगार था, मुत्तकी था, बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था। अल्लाह अल्लाह चला गया, बस्ती वाले रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आसमान के फरिश्ते रश कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। छोटी कसेर से जो आज आया है कोई दुनियादार नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम आया है। अब जब इस पोजीशन में दुनिया से जाओगे, बेटा रो रहा है, बेटियां रो रही हैं, घर वाले रो रहे हैं, ऐसे अकरबा रिश्तेदार खानदान वाले बस्ती वाले रो रहे हैं, तुम्हारी सिफात का जिक्र कर रहे हैं, तुम्हारी खसलतों का जिक्र कर रहे हैं, बड़ा नेक मुत्तकी था, परहेजगार था। मगर अगर इस हालत में, इस पोजीशन में इस दुनिया से गया है, अब जब कब्र में जाएगा, कब्र में गया, फरिश्ते पूछेंगे मामा रब्बू का, मा दीनु का, मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, पता ये कौन है, इनके बारे में तेरा क्या कंसेप्ट है, पता ये कौन है, इनके बारे में तेरा ओपिनियन क्या था, पता ये कौन है। तो अगर नबी को नहीं मानता है, अगर नबी को नहीं मानता है, ईमान है तो कहेगा आई डोंट नो, हा हा ला अदरी, मैं नहीं जानता कौन है, मैं नहीं जानता कौन है, मैं नहीं जानता कौन है। बात तो ये है, अबू जहल कब्र में गया होगा, अबू जहल से पूछा होगा फरिश्तों में बता कौन है, तो अबू जहल कह रहा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अबू जहल ने क्या हमारे नबी को नहीं देखा था? अरे शब रोज उनके मिशन के पीछे रहता है, फिर भी क्या कह रहा है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। और इस 15वीं सदी में पलने वाला, या अल्लाह अल्लाह इस बस्ती से कोई जाए, अब जैसे ही कब्र में गया, फरिश्तों ने कहा बताओ कौन है, तो अगर आशिक रसूल है, नबी का दीवाना है, तो फिर वो तड़प के कहता फरिश्तों सवाल बाद में करना, पहले नबी के कदम तो चूम लेने दो, यही तो आमिना के लाल है, यही तो वो है जिनके बारे में बरेली का रजा बोला, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, बहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, यही तो वो है जिनके बारे में आला हजरत बोले मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब इनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ऐलान होगा फरिश्तों इसको टच मत करना, बल्कि कहा जाएगा नम कन्नौमिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। अब तुम्हें बता दूं दुल्हन के सोने का मतलब क्या हदीस पाक में, नम कन्नौमिल अरूस, उससे कहा जाता ऐसे सो जा
जैसे दुल्हन सोती है। और दुल्हन के सोने का मतलब ये है दुल्हन को उस रात दूल्हा के अलावा कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई उठा नहीं सकता है, कोई उसके कमरे में जा नहीं सकता है सिवाय दूल्हा के। अल्लाह अल्लाह। अब ऐसे ही एक मरने वाले के लिए कहा जाएगा नम का नौमिल अरूज, दुल्हन की तरह सो जा। मतलब ये है ऐसे मुर्दे के साथ, ऐसे जाने वाले के साथ, उसके जिस्म के साथ छेड़खानी नहीं की जाती है, उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी जाती है, उसके बालों को नहीं नोचा जाता है, उसकी आंखों का गूदा नहीं निकाला जाता है, बल्कि उसका जिस्म भी सलामत रहता है, उसके कफन भी सलामत रहता है। और शायर ने कहा है जो सच्चा पक्का आशिक रसूल बन के जाता है उसकी पोजीशन ये होती है जमीन मैली नहीं होती, ज़मीन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। वाह वाह, बहुत बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या बात और है। अगर माँ बाप नाराज, अल्लाह भी नाराज, रसूलुल्लाह भी नाराज। मैंने कहा बात ये नहीं कि मरना है, मरना तो सबको है, बात ये है कि किस हालत में मरना है जी, बात ये है इस हालत में मरना। अब फिर मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। अब परेशान मत हो, बहुत जल्दी तकरीर खत्म करने वाला हूँ। बोल दो जरा सुभान जी, सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी खत्म हो रही मेरी तकरीर है। हाँ, मैं आपको बता रहा था जी, सैयद साहब आए तो हाथ पैर ही नहीं बल्कि अगर गाड़ी से लगी हुई खाक मिल जाए तो हमारी किस्मत का सितारा चमक जाए। जी, और मैंने आपको ये भी बताया कितनी गड्डियां लौटा दो, अगर माँ बाप नाराज हैं तो कुछ भी नहीं होगा, काम बेकार। खत्म है। जी, बात तो हकीकत ये है, कश्मीर चले जाओ, नैनीताल की वादियों में चले जाओ, मॉरिशस अफ्रीका के समुद्री इलाके में चले जाओ, जो सुकून माँ के आंचल में मिलता है दुनिया के किसी खित्ते में नहीं जी, मिलता है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। जमाने ने सताया हो, गमों ने घेरा हो, मुसीबत के बादलों ने आपका हिसार कर रखा हो, घर में आके बाप के कलेजे से लग जाओ, सारे गम दूर हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान। मगर अब तो मसला यह है, अब्बा से ईद मिलते हुए शर्म आती है। जी, अम्मा अब्बा को सलाम करते हो, हाँ सुन रहे हो हाजी जी, मैं यूं कह रही हूं सलाम नहीं करेंगे। जी, हाँ, सलाम नहीं करेंगे। जी, और बीवी को, अपने शोहर को सलाम करते हुए शर्म आ रही है। पप्पू के अब्बा सुन रहे हो? जी, हैं? मैं नू कह रही हूँ। हाँ, बीच बीच में मुतशाबा दे रहे हैं मौलाना हाशिमुल कादरी साहब जी, ये रमजान की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, रमजान शरीफ करीब आने वाला है, जी, इसलिए कि इन्हें भी कुरान शरीफ सुनाना, हमें भी कुरान शरीफ सुनाना। जी, जी। सुभान अल्लाह। अरे भाई जाने दो, जाने दो भाई, जाने दो, पकड़ो मत। जाने वाले को किसी ने नहीं रोका है। जी, कोई रुका है आज तक? नहीं, तुम क्या समझ रहे हो तुम हमेशा यहीं रहोगे? नहीं जाओगे? हैं? जाना तो सबको है। देखो जैसी वो गए, बीच में कोई आके कब्जा कर लिया। जी, हैं? तुम चले जाओगे फिर भी कोई कब्जा कर ले। जी, ये मत समझना कि तुम ही रहोगे और हम चले गए तो कोई नहीं आएगा, ये सिर्फ गुमान है। जी, हैं? और हम ये नहीं सोचेंगे साहब हमारी तकरीर होगी, हम चले गए तो क्या होगा। अरे हम जैसे कितने आए और कितने चले जाएंगे। जी, नहीं जाना है तो जाने से तो किसी को छुटकारा है ही नहीं, जो जा रहा है उसे जाने दो, कहीं भी चले जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारगाह में एक मुरीद बैठा था। जी, एक तीसरा शख्स आया और आने के बाद चले गए। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मती से फरमाया, इस तीसरे आने वाले को तुमने पहचाना? बोले हुजूर पहचान नहीं हुई, तुम ही बता दो कौन है। बोले ये मलकुल मौत इजराइल थे। जी, बोले हुजूर क्यों आए? मुझे घूर घूर के देख रहे थे। बोले तुम्हारा टाइम आ गया, जी, इसलिए घूर रहे थे। बोले हुजूर तुम्हारी तो हवाओं पे चलती है, जिन्नात पे चलती है, इस पे चलती है, वो बचाओ। तुम नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा? बोले क्या चाहते हो? बोले हुजूर ये चाहता हूँ हवा को हुक्म दे दो मुझे हिंदुस्तान छोड़ दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, एक ही लम्हे में हिंदुस्तान की पहाड़ी पे बड़े खुश खुर्रम अंगड़ाई ली, बच गया बच गया बच गया। वैसे जी, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान की बारगाह में, कहाँ है उम्मती? बोले साहब तुमसे डर के हिंदुस्तान भाग गया।
बोले अल्लाह तेरा शुक्र, इसकी मौत अल्लाह ने हिंदुस्तान में लिखी थी। बेशक सुभान अल्लाह। आपके पास बैठा था तो मैं ये सोच रहा था ये लम्हों में वहां कैसे पहुंचेगा। जी जी। आए हमला किया, अटैक, हार्ट अटैक। हर मरने वाले को हार्ट अटैक होता, दिल जी। की धड़कन है तो काम खत्म जी है। हाँ भाई, ब्लड का कनेक्शन खत्म हुआ था, ब्लड रुका और काम खत्म। जी। ये मोती तो है ही, और क्या है? हाँ, काम खत्म हो गया था। आए रूह कब्ज की तो बचा तो कोई है ही नहीं, जो बचने की कोशिश करेगा फिर भी नहीं बच पाएगा। जी। एक बादशाह था, तो वो साहब बड़े कर्रोफर में था। बोले मुझे एक फंक्शन में जाना है, बेहतरीन घोड़ा लेके आओ और बेहतरीन लिबास लेके आओ। साहब लाए, बहुत साहब बड़ी अपनी शहनशाही में चल रहे हैं। कोई परगना हाल आया, अस्सलाम वालेकुम। बादशाह सलामत ने उसको नजरअंदाज किया, इग्नोर मारा। बोले ये होगा ऐसी। बादशाह जैसे थोड़ी आगे बढ़ा, उस गरीब ने बादशाह के घोड़े की नकेल पकड़ी। बादशाह सलामत, करीब आओ, ज़्यादा आकड़ो मत। जी। तो जितने भी खुद्दाम थे, रियाया थे साहब, अल्लाह अल्लाह, आपने हथियार निकाली। इतनी हिम्मत कि बादशाह सलामत के घोड़े की नकेल पकड़ ली। इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत। बादशाह सलामत से ये गरीब मफलूकुल हाल बोला, बादशाह अपने खादिमों से कह दो दूर रहें। जी जी सुभान अल्लाह। बहुत खतरनाक वाला ट्रांसफर हूँ जी। ऐसा ट्रांसफार्मर हूँ, अगर थोड़ी सी चिंगारी लग गई तो काम खत्म है। जी बोल दो सुभान अल्लाह। दूर रहें, बहुत हाई वोल्टेज है। जी। और बादशाह सलामत तुम जरा कान करीब लाओ। जी बताइए कौन? मैं मलकुल मौत इजराइल हूँ। जी सुभान अल्लाह। बादशाह सलामत कहने लगे हुजूर कैसे आना हुआ? एकदम बात करने की टोन ही बदल गई। बोले हुजूर कैसे आए? बोले वक्त आ गया, सुभान अल्लाह। चलना है। जी। बोले हुजूर शादी, अभी जिस फंक्शन में जा रहा हूँ वो तकरीब तो करने दो, अभी तो बंटवारा भी नहीं किया है, अभी तो छोटे को वो प्रॉपर्टी देनी है, मिजले को वो दुकान देनी है, बड़े को जेवर देना है, उसके उस दाम ये करवाना है, वो करवाना। बोले नहीं, चैप्टर क्लोज। जी। हाल ये है कि घोड़े से नीचे उतरने भी नहीं दिया जाएगा। जी। इसलिए कि कुरान का फैसला फैदा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का जब फरिश्ता आ गया, मौत का वक्त आ गया, ना एक लम्हा पहले ना एक लम्हा बाद में काम खत्म। सुभान बेशक। ये मालो दौलत का हुजूर ले दे के काम चला। जी। इतने परसेंट ले लो, आधी ले लो, पूरी ले लो, कुछ तो छोड़ दो। का ये दुनिया में चलता है? गिन्नौर में या नरोरा में गाड़ी पकड़े 502 निकल जाओ, यहाँ चालान है तो पक्का है। जी। और ये हो नहीं है साहब। रूह कब्जी की काम खत्म, चैप्टर क्लोज, आउट, दुनिया से आउट हो गए। दौलत ने बचाया नहीं, कि सत्ता ने बचाया नहीं। सब देखते हुए रह गए। अरे अब्बा हुजूर गए, अब्बा हुजूर गए, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर तो गए, अब कोई नहीं बचाएगा अब्बा हुजूर, क्योंकि वक्त आ गया है। थोड़ी दूर आगे हजरत इजराइल, एक अल्लाह वाले थे, वो भी सवार थे। अस्सलामु अलैकुम या शेख, वालेकुम या शाब, आप पर भी सलामती हो नौजवान। हुजूर कान करीब लाइए, कान करीब लाए। जानते हो मैं कौन हूँ? बताइए कौन हो? मैं मलकुल मौत इजराइल हूँ। क्यों आए हो? रूह कब्ज करने आया हूँ। क्या इतनी देर क्यों कर दी? हमें तो बहुत दिनों से इंतजार है। जी सुभान अल्लाह। क्या मरने से डर नहीं लगता? मरने से डर क्या, कब्र में जाएंगे, नबी का दीदार होगा बेड़ा। सुभान। कब्र में लहराएंगे तहशीर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। जी। अरे मौत भी कोई डरने की चीज है, मौत भी कोई परेशान होने की चीज है। अरे जब मरेंगे तभी तो कब्र में जाएंगे, कब्र के बाद ही तो जन्नत में जाएंगे। जी जी सुभान। जन्नत में जाना कि नहीं जाना? जी। सबसे ज्यादा डर किस चीज का होता है इंसान को? मौत का डर होता है। जी। भाई अगर प्रॉपर्टी छीन गई, प्रॉपर्टी छीन गई, प्रॉपर्टी छीन गई तो साहब दोबारा कमा सकते हो, बुलडोजर चल गया तो दोबारा बना सकते हो। जान छीन गई तो नहीं कमा सकते। लोग कहते हैं जान है तो जहान है। जी। जहान बचाने के लिए जान मत दो, जान बचा लो, जहान दे दो। जी। इसलिए कि जहान दुनिया तो दोबारा बना लोगे। मगर इमाम हुसैन करबला के मैदान में बोले बात गलत है, जान है तो जहान नहीं, बल्कि ईमान है तो जान है। ईमान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ईमान नहीं, काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म। जी। कितने कुछ कर लो, प्रधानी के मौके पे शराब पिला, पी थोड़े पिला रहे हैं, पिला रहे हैं। आला हज़रत तकरीबन 12 लोग लिखे, बनाने वाला, बेचने वाला, लादने वाला, गफकफों में लौटने वाला, मुआवनत करने वाला।
पिलाने वाला, पीने वाला सब बराबर के शरीक हैं जी। अल्लाह अकबर। हुजूर ड्रिंक है, ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक है, अल्लाह। शराब थोड़ी है हुजूर, बियर है, वो जूस है, जूस जी जूस है हुजूर, अल्लाह। जूस। ये बीमारी हमारे नौजवानों बहुत आम हो गई, इतनी आम है कि बस कुछ कह नहीं सकते। जी हजरत, हक है हजरत। हुजूर जूस है, जूस जूस है। अच्छा ये बताओ कर खिंजीर, पिग जानते हो, पिग खिंजीर, ये मत सोचना कि खिंजीर का नाम लेने से 40 दिन तक ज़बान नापाक हो जाती है। जी ये गलत बात है, क्योंकि कुरान में तो खुद खिंजीर का जिक्र है। तो जी। पता लगा कि अगर नमाज में अगर उस आयत को पढ़ दिया जाए तो नमाज हो रही है, हैं? तो फिर ज़बान कैसे नापाक होगी? जी किसी चीज़ का नाम लेने से ज़बान नापाक नहीं होती है। ज़बान नापाक अगर हो रही है तो फिर गाली देने से होना चाहिए, गाली देने से नापाक नहीं हो रही नहीं। है। हाँ एक सांस में साहब, उम्र कितनी भी हो गई साहब मगर बल नहीं जा रहे हैं, न बच्चों की फिक्र है, न पोती पोती नवासों की फिक्र है, और ये सब बचपन से आदतें होती है ना, और आप दे रहे हैं तो आपके बच्चे भी उसी रविश पे चलेंगे जी। हैं? तो इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है। अल्लाह अकबर। तो साहब के हुजूर ये है। अभी बताइए पिग का नाम अगर बकरी रख दो जायज़ हो जाएगा? नहीं। ऐसे ही शराब का नाम एनर्जी ड्रिंक रख दो, जूस रख दो, शराब हराम है, हराम है, हराम है। जी। और अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया है, तुम्हारी अक्लों में भेजे दिए हैं, भेजे। जी अगर अक्लमंद नहीं होते तो फिर कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों होते? जी। अरे अक्लमंद हो तभी तो मुसलमान हो, जान रहे हो खुदा एक ही है। जी। अक्लमंद हो तभी तो जान रहे हो कि खुदा एक ही है। रसूल सबसे बड़े हैं कायनात में अल्लाह के बाद, खुदा वो भी नहीं, खुदा तो एक ही है। जी सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने अक्लमंद बनाया है, अच्छा खासा मुसलमान इंसान बनाया, तो फिर बेवकूफ़ बन क्यों रहे हो? शराब पी के नालियों में हो, शराब पी के गाली दे रहे हो, शराब पी के तलाक दे रहे हो, शराब पी के ये कर रहे हो, शराब पी के वो कर रहे हो, शराब पी के इज्जत को बर्बाद कर रहे हो, तो फ़ायदा क्या? जी। अल्लाह ने बेहतरीन इंसान बनाया तो बनो। जी। अरे दुनिया कैद खाना, अल्लाह ने दुनिया तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए तो जन्नत बनाई है, जन्नत। जी बेशक सुभान अल्लाह। और जन्नत में ये नापाक शराब नहीं होगी, शराबन तहूरा का जिक्र है। जन्नत में जो मशरूब होगा एक बार पियोगे सुकून ही सुकून। जी सुभान। ये वाली शराब पियो तो ये तुम्हारे दिमाग को पागल बनाए, ये तुम्हारे दिमाग की संतुलन को खराब करे, ये तुम्हारे दिमाग के तवाजुन को बर्बाद करे, तुम्हारी इज्जत को बर्बाद करे, तुम्हारे पैसे को बर्बाद करे, तुम्हारी हस्ती को बर्बाद करे, तुम्हारे स्टेटस को बर्बाद करे। चाहे कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा प्रोफेसर साइंटिस्ट भी हो, अगर शराबी हो लोग बात मानते नहीं है। ये क्या है? ये तो नशेड़ी है, ये तो नशेड़ी है, ये तो शराबी है, ये तो कभी नाली में मिलता है, कभी इस गली में मिलता है, कभी उस गली में मिलता है। अल्लाह ने इंसान बनाया है तो इंसान बन के दिखाओ। इंसान कैसे बनोगे? इंसान सिर्फ खाने पीने से नहीं, इंसान सिर्फ रहने सहने से नहीं, इंसान ऐसे बनते हैं दुनिया तुम्हारे चलन को देखे, तुम्हारे सफर और हदर को देखे, तुम्हारे रहन सहन को देखे, और जब गलियों से गुजरते हो तो लोग कहने पे मजबूर हो जाए, अरे 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है तो मदीने का ताजदार कैसा? वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है। टाइम मेरा पूरा हो चुका, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बोले मलकुल मौत काम खत्म होने वाला है। बोले हुजूर आने में देरी क्यों कर दी? अच्छा बात भूले तो नहीं? वो सारी बातें बीच में रह भी गई होंगी, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगले मौके पे अगर मौका अभी जिंदगी ने साथ दिया तो फिर बयान हो जाए। इंशाल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। का हुजूर ठीक है। बोले कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। बोले कि हम मरने वाले की ख्वाहिश पूरी की जाती? बोले हर एक की नहीं जी। जो अकड़ते हैं रब तो उन्हें पकड़ता है जी। काम खत्म है उनका। तो जो अल्लाह के नेक बंदे उन्हें दी जाती। क्या है आखिर ख्वाहिश? आज के दौर में पूछ ली जाती। बोले यार 3 बच्चे हैं, जरा थोड़ा प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दो, बाद में देख लीजिए होगा। अल्लाह वाला बोला मुझे 2 रकात नमाज पढ़नी है। जी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या पढ़नी है? 2 रकात नमाज पढ़नी। वुज़ू बनाया, मुसल्ला बिछाया, पढ़ना, खड़े हो गए। आज के दौर होता तो फजर निकाल देते 2 ही रकात में। बोले पता अस्सलाम वालेकुम पे काम खत्म है। जैसे ही अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कह दिया बिल्कुल तैयार हैं, मगर जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ रहे हैं। जी। इसलिए कि मौत से डर नहीं। जी। मौत से
मौत से डर नहीं है। जिसका ईमान और अकीदा जितना पुख्ता हो, हाँ, मौत से डर नहीं है। अल्लाह नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, क़ियाम किया, क़िरात की, रुकू किया, जैसे ही सजदे में गए गैब से आवाज़ आई, इज़राइल रूह कब्ज़ कर लो। जी, सुभान अल्लाह, बोल सुभान सुभान अल्लाह। इज़राइल रूह कब्ज़ कर। ए अल्लाह, अभी नमाज मुकम्मल नहीं हुई, आवाज़ आई, मेरे बंदे को सजदे से बहुत प्यार है। वाह, सुभान अल्लाह। मैं ये चाहता हूँ एक सजदा दुनिया से जाते हुए और एक सजदा जब होगा जब ये हश्र से उठाया जाएगा, अल्लाह करे मरना तो है, मौत आनी है तो अल्लाह के जिक्र पे आ जाए, रसूलुल्लाह के जिक्र में आ जाए, सजदे में आ जाए, नमाज में आ जाए, जलसे में आ जाए, तबलीग करते हुए आ जाए, तबलीग सुनते हुए आ जाए, ताकि दुनिया वाले समझ ले जब आशिक रसूल जाता है तो अल्लाह को राजी करके जाता है, रसूलुल्लाह को राजी कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। जाना तो है, सबको जाना है, जाने से किसी को, सुभान अल्लाह, सबको जाना है। जी, बहुत खूब, माशाअल्लाह। तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। जी, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। और ताजुश शरिया बोले, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जी, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अब तो जिंदगी है गांधी जी के लिए, जी, नोट के लिए। कैसे ही हो आज? हाँ, जी, गांधी जी भी जब से नोट में घुसे बिल्कुल परफेक्ट है। जी, भाई हिंदुस्तान की शान है ये, हमारा भाई, हमारी करेंसी है। जी, हैं? हाँ, हमारी करेंसी है भाई, इसके बगैर भी तो कुछ नहीं है। जी। अजय बताओ, अगर ये नहीं होता तो तेल डलता मेरी गाड़ी में? नहीं, और तेल नहीं डलता तो बताओ मैं आता यहाँ पे? नहीं, हैं? अगर पैसे नहीं होते तो माइक आता? नहीं, और माइक नहीं होता तो क्या तकरीर सुनते तुम? नहीं, हैं? अगर पैसे नहीं होते तो ये रमक चमक दमक ये सब जो है ये होता? नहीं। तो पैसा तो जरूरत है, मस्जिद बनाओगे, मदरसे बनाओगे, गरीब बच्चों की शादी करवाओगे, हज को जाओगे, उम्रे को जाओगे, तो पैसा तो जरूरत है। जी। और अल्लाह ने फरमाया, कुलू वशरबू मिन रिज़्किल्लाह, खाओ पियो मौज लो। जी, अल्लाह तो खुद कह रहा, खाओ जितना खाना, पियो जितना पीना, मगर शराब के करीब मत जाओ, हराम के करीब मत जाओ, हराम के करीब मत जाओ। वला तुफसिदू फिल अर्द, अल्लाह फरमा रहा, खाओ पियो, कोई पाबंदी नहीं है, जितना चाहो कमाओ, जितना चाहो खाओ, जितना चाहो पियो, जैसे चाहो पियो। वला तुफसिदू फिल अर्द, मगर जमीन में फसाद मत फैलाओ। जी, एक दूसरे को छेड़ो मत कि इसकी बिल्डिंग बन कैसे गई, ये मसला कि 3 मंजिला बन कैसे गई, इसका काम हो क्यों गया, ये चारों भैया सुकून से कमा क्यों रहे हैं, ये बर्बाद कैसे होंगे, इसकी क्रेटा निकल गई तो निकल क्यों रही है। ये अल्लाह ऐसा हो, फाइनेंस वाले आ जाए, कोई किस्त टूट जाए, इसकी क्रेटा छिन जाए और मेरी क्रेटा निकल के आ जाए। ये अल्लाह, इसकी 5 मंजिला कोई जलजला आ जाए, ऐसा आ जाए, जमी बोस हो जाए और मेरी 5 मंजिला बन जाए। जी, ये अल्लाह, ये सैयद साहब का रुमाल कितना अच्छा लग रहा है, इनसे छीन के हमें मिल जाए तो कुछ या कोई बात है ये। और अपनी चीज की तारीफ नहीं करूं क्या? अरे कर सकते हैं यार, इतना तो हक है ना। अच्छा लगे नहीं लगे, मगर मैं डाल रहा हूँ तो मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे मुंह पे तो कह दो अच्छा है, अच्छा, बाद में चाहे सुबह कुछ भी कहना है। ये अल्लाह, सैयद साहब का जुब्बा कैसा है, ये जुब्बा इनसे छिन जाए हमें मिल जाए तो भाई ये कोई बात है। दुआ ये करो, ये अल्लाह, जब तू सैयद साहब को दे सकता है, ये भी तो इंसान है, हम भी तो तेरे बंदे हैं, जब इन्हें दे सकता है तो हमें क्यों नहीं दे सकता? जब इसके पास की क्रेटा है मेरे भाई के, तो मेरे पास क्यों नहीं आ सकती है? जब मेरे भाई की 3 मंजिला बनी हुई है तो मेरे पास क्यों नहीं बन सकती है? ये अल्लाह, देने वाला तू है, मेरे भाई की भी तरक्की हो, इसके साथ मेरी भी तरक्की हो, रब की रहमत को जोश आएगा, फिर इस तो गवाह हो जाओ, इसकी बिगड़ी बन गई है, इसे वो भी मिलेगा जिसे ये चाहता है, और इसे वो भी मिलेगा जिसे मैं चाहता हूँ, इसे दौलत भी मिलेगी, इसे ईमान की दौलत भी। वाह 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 वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। और अगर हसद करोगे ना तुम्हें मिलेगी ना उसकी छीनेगी। जी, अरे अगर खुदा ने ये डलवाई है तो कोई छीन लेगा? नहीं, खुदा दे रहा है और ये बेवजह चिढ़ रहा है। जी, चिढ़ने से होगा क्या? कुछ नहीं। और चिढ़ने से अगर काम हो जाता खत्म, तो भाई कितने ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में कि सब चाह रहे हैं कैसे खत्म होंगे। जी, खाली चिढ़ने से कुछ थोड़ी हो रहा है। हसद नहीं, रश्क करो, ये अल्लाह इसे दे सकता है तो मुझे भी बिल्कुल हक है, और ये जायज़ है। हसद जायज़ नहीं है, हसद ईमान को बर्बाद कर देता, हसद ईमान को हलाक कर देता। मैंने एक बात और ये बताई थी, सैयद साहब आए, पीर साहब आए, उलमा आए, उनकी ताज़ीम करो, नजराने दो, अच्छी बात है, उनसे मोहब्बत करो, उनके हाथ चूमो, पैर चूमो, खिदमत करो, 22 से अजर है, 22 से सवाब है। अगर माँ बाप नाराज हैं कुछ नहीं,
काम खत्म है, काम खत्म है। और एक सैयद नहीं, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, एक सैयद नहीं, एक पीर नहीं, अगर सारी दुनिया के पीर एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है, जब भी जन्नत नहीं दिलवा सकते हैं, इसलिए जन्नत अल्लाह ने हमारे हाथ पैरों में नहीं, अल्लाह ने तो जन्नत माँ बाप के कदमों में रखी है। माँ बाप को राजी कर लो, जन्नत तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूब। माँ बाप सबसे अहम है, माँ बाप सबसे अहम है। माँ के कलेजे से लग जाओ, बाप के कलेजे से लग जाओ, दुनिया के सारे गम दूर हो जाएंगे, दुनिया की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बहुत खूब, माशाल्लाह, कितना ही बड़ा बन जाए। अगर एक बेनमाजी है, अगर बेनमाजी माँ है, फिर भी एक आलिम की जन्नत उसके कदमों में है जी। फिर भी उसकी आलिम की, हाँ आलिम है तब भी उसकी जन्नत उसके माँ के कदमों में जी। नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। पीछे से किसी ने कहा जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह का मतलब कई तरीके के होते हैं। एक तो जज़ाकल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। एक जज़ाकल्लाह का मतलब होता है कि अब टाइम बहुत हो गया, हट जाइए। अब ये वाला जज़ाकल्लाह वही वाला है। अब मैं हट रहा हूँ और एक हदीस पाक रह गई थी जो मुझे पढ़नी थी, और इसलिए मैंने आपको ये ज़्यादा सुना दी। शायद 1 घंटा, आपको 10 मिनट हो गए, 1 घंटा, क्योंकि शायद 11:40 मैंने तकरीर शुरू की। 1 घंटा 10-12 मिनट या 15 मिनट हो गए, वो भी इसलिए कि आपने सुन ली, समझ रहे हैं? हाँ ना, अब नहीं, अब बस तकरीर हो गई। हाँ अब तकरीर हो गई है। हदीस पाक अगर इजाज़त हो तर्जुमा बता दूं, फिर इंशाल्लाह बाकी बात में बता दूं। हदीस पाक मैंने पढ़ी थी, अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सा व हसनत फरजहा व अताअत बालहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो औरत जिसमें 4 काम हो, जिसमें 4 खसलतें हों, और उसका रिजल्ट क्या है? इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा जी। नंबर 1, अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, औरत नमाज पढ़ती हो, एक खसलत ये। दूसरी खसलत ये है वह सामत शहरा, रमज़ान के रोज़े रखती हो। अक्सर औरतें रखती हैं। आदमी हजरात थोड़े रोज़े रखने में मक्कार होते हैं जी। बोले जुमा का रख लेंगे, अलविदे का ईद हलाल हो जाएगी, बोले बिरयानी तो खा ही लेंगे हैं? और 29 का ही 3री मंजिल पे चढ़ के बोले हजरत पक्की होगी कल को ईद जी। एक रख लिया दिखे जी, बोले पक्की है पक्की। बोले सऊदी में हो गया जी। सऊदी दलील थोड़ी है, दलील चांद है, चांद होगा तो ईद होगी जी, और चांद नहीं होगा तो फिर 29 में ईद नहीं होगी। 30 का चांद दिखे नहीं दिखे ईद होगी, क्योंकि महीना 30 का होता है, 30 से आगे नहीं बढ़ता। ये शरीयत का फैसला है। कोई कंट्री, कोई मुल्क किसी के लिए दलील शरई नहीं है। दलील शरई है चांद का दिखना, चांद की रूयत, 2 गवाह शरई हों, वो अगर चांद देखने गवाही दे दें तो चांद मान लिया जाए जी। और अगर ये मतलब कि हो गई, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया अब तो पक्की ऐलान कर दो, ऐसे ऐलान नहीं कर सकते। ऐलान तभी होगा जब मरकज से फोन आएगा। तो दूसरी क्या है? औरतें तो नज़र के रोज़े भी रखती हैं, बहुत सारे रोज़े औरतें रखती हैं, औरतें इन चीज़ों में आगे होती हैं। तीसरी वो अहसनत फर्जा, अपने जिस्म की हिफाजत करता हो, जिस्म की प्रोटेक्शन करती हो। औरत कर सकती है अपने आप की हिफाजत, अपने जिस्म की पर्दापोशी कर सकती है, मगर अब तो साहब तरक्की याफ्ता माहौल है। जब बारात आती है तो हमारी बहन बेटियां रेबिन काटती हैं जी, गैरों पे फूलों की बरसात करती जी हैं। बहुत इज्जत वाले भाई भी वही हैं, अब्बा भी वही हैं, चच्चा भी वही है, मम्मा भी वही है, सब कुछ वही है। सबकी आंखों पे गूदा चढ़ गया, कोई नहीं देख रहा है, बिल्कुल कोई नहीं देख रहा है बिल्कुल पक्के वाले, इसमें कोई शक नहीं है। ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ये बताइए, ये सब बेहयाई के तो काम है जी। ये सब रस्में पड़ोसी मुल्क से तो हमारे यहाँ आई हैं जी, मोबाइलों के जरिए, और कुछ थोड़ी है। अगर तुम्हें फूलों की बरसात करनी है तो जो तुम्हारी औरतों में मेहमान आ रही है उनको फूलों के हार पहनाइए, उन पर फूलों की बरसात कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए गैर महरम नहीं है, आप ही की जिन्स के हैं। और अगर दूल्हा का स्वागत करना है तो फिर और मर्द तो बहुत है, तुम करो स्वागत। अरे 1 किलो नहीं, तुम तो पूरी एल भी ला के लौट दो, मना थोड़ी है। जितने फूल चाहो बरसा दो, कोई परेशानी नहीं है। कुलू वशरबू में रिज़्क़िल्लाह, काम करो मगर अल्लाह ने जो रास्ते और तरीके बनाए उसी तरीके पर। ये 3 चीज़ें हो गई। पहली चीज़ नमाज पढ़ती हो, दूसरी चीज़ रोज़ा रखती हो, तीसरी चीज़ अपने जिस्म की हिफाजत करती हो, चौथी चीज़ थोड़ी मुश्किल है। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है ज़रा इस पर तवज्जो करें। वह अताअत बालहा, नबी ने फरमाया अपने शोहर की फरमाबरदारी भी करती हो जी। ये थोड़ी मुश्किल है। ज़्यादातर औरतें ये चाहती हैं मेरा शोहर मेरी मुट्ठी में बंद हो जाए जी। हुजूर बस मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हमने कहा कि ठीक है, एक तावीज़ आपके लिए करेंगे और एक तावीज़ आपके लड़के की दुल्हन के लिए करेंगे जी। हैं? आपके लड़के की दुल्हन के लिए करेंगे कि आपका बेटा उसकी सुने,
हैं? बोले हुजूर ये नहीं, ये थोड़ा जी। मुश्किल है। मेरा शोहर मेरी सुने, जी मेरी मुट्ठी में हो जाए, मैं जैसा चाहूँ वैसा हो। हुजूर पैसों की टेंशन मत लेना, पैसों की टेंशन मत लेना, कहीं से भी दूं पैसे दे दूंगा। जी 11,000 पक्का हो, बिल्कुल पक्का, पक्का हो। पक्का कौन है? जो लिख के चुड़ैल दाना, भूत दाना, परी दाना, जिन दाना। अब फिर वो पूरी मार्केट में कहाँ मिलेगा तुम्हें चुड़ैल दाना, भूत दाना में? जी। हुजूर मिल नहीं रहा है, हम ला देंगे 11,000 रुपये। बोले हुजूर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मगर ला दो, अल्लाह खैर फरमाए, बस इतनी बर्बादी है कि मुझ कुछ कह नहीं सकता। जी। और इमाम साहब से 10 रुपये नहीं मुसाफे में किए जाएंगे, हाँ कह रहे 10 रुपये भी नहीं देंगे। जी। ये बताओ, अगर इमाम साहब को 10 रुपये दे दोगे जुम्मे के दिन, जमीन बिक जाएगी किसी की? नहीं। ये मत समझ लेना कि प्री प्लान हो रहा है, इन्होंने मुझे बता दिया ऐसे कहो। प्री प्लान कुछ नहीं है। हाँ, बात आ गई तो बता दी, कोई साहब समझौता नहीं है, दिन की बात है। जी हाँ जी जी, इमाम साहब के पास हजारों की उसमें हो सकती है। जी एक बात बता, यही नहीं, ये रहे या कोई और रहे, जी कोई भी रहे, हम अपने मोतक़ीदीन को यही आपको हमेशा हम यही बताते रहते हैं, तंबीह करते रहते हैं। हम आएंगे चले जाएंगे, ज़िंदगी में कभी मुलाकात होगी या नहीं होगी कुछ मालूम थोड़ी है। जी ये तुम्हारे बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम्हारी खिदमत करते हैं, और बच्चों को हर हाल में पढ़ाओ, कम से कम मुसलमान बना दो, कलमा शरीफ, और तुम्हारे मरने के बाद कम से कम इमाम साहब के इंतजार में न रहें कि जुमेरात में इमाम साहब आएंगे तो फाता हो। जी हक है। इतना तो सिखा दो कम से कम, मरने के बाद तुम्हारे बच्चे जुमेरात के दिन तुम्हारे लिए इसाले सवाब कर सके। जी अगर इमाम साहब नहीं आए तो पता लगा कि थोड़े सा प्लेट में निकाल के रख दो, जवांगे लगा देंगे। ये कितनी शर्म की बात है, एक मुसलमान अपने माँ बाप के निसाले सवाब भी नहीं कर सकता, जो करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के गए, ये नहीं। और इसी पर लड़ाई भी होती है, शब बारात में एक इधर खींच रहा, एक उधर खींच रहा, बोले हुजूर इधर चलो, इमाम साहब इधर चलो, और किसी यहाँ चले गए। हमारे यहाँ कैसे चले आओगे? अमीरों के यहाँ ही तो जाओगे। जी हक ये है। बड़ी परेशानी है साहब। इमाम साहब के 2 टुकड़ों में बांट दो, और 2 टुकड़े करके भी साफ फुर्सत नहीं मिलेगी, हैं? कई खींचे। तो अगर हर घर में फाता लगाने वाले हो, वो फाता कोई मुश्किल चीज़ है? नहीं। अरे दरूद शरीफ पढ़ना है, जो तुम्हारी सूरत हो वो पढ़ दो, इसाले साफ कर दे, अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत करवा, मेरे दादा की मगफिरत कर दे, अल्लाह मेरे दादा को, अगर मगफिरत भी कहना नहीं आ रहा इतना तो कह दोगे कि अल्लाह मेरे दादा को बख्श दे, या अल्लाह मेरे बाप को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी अम्मा को बख्श दे। ये तो कह ही सकते हो ना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। या अल्लाह मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी दूर कर दे, अल्लाह मैं बीमार हूँ, मुझे अच्छा कर दे, अल्लाह मेरे बच्चे ठीक नहीं चल रहे, इन्हें ठीक कर दे। ये तो कह ही सकते हो ना। तो दुआ ये थोड़ी है कि साहब सजा में होगी, अच्छे अल्फाज में होगी, अरबी में होगी, फारसी में होगी। एक हदीस पाक है, दुआ वो नहीं जो सजा कर हो, जो अल्फाज की सेटिंग के साथ हो, दुआ वो है जो आपके दिल से हो। आपके अल्फाज चाहे कैसे हो, आपकी जबान कैसी हो, अल्लाह पाक अल्फाज को नहीं देखता, अल्लाह पाक तो तुम्हारे दिलों को देखता है। अल्लाह पाक तुम्हारे दिलों को देखता है। तो अपनी माँ बहनों से गुजारिश है कि अपने शोहर की फरमाबरदारी कर। इस बहुत अच्छी बात थी, वो बचा के लेके जा रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर किसी और मौके पर बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर ये चारों सिफतें मौजूद, नमाज पढ़ती हो, रोज़ा रखती हो, अपने जिस्म की हिफाजत करती हो, अपने शोहर की फरमाबरदारी करती हो, वो फरमाबरदारी ऐसी है, अगर ज़िंदगी में कोई परेशानी आ जाए तो ये मत कहो जब से इस घर में आई हूँ खुशहाली देखी नहीं जी, ये मत कहो। ये मेरे शोहर खुशहाली है तो खुशहाली में रहूँगी, और अगर परेशानी है परेशानी में रहूँगी, ये बात होना चाहिए। तो उसके लिए मुज्दा ये है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया फलितदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत। हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जिस औरत में ये 4 खसलतें होंगी, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिस दरवाजे में चाहेगी, हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत के पीछे पीछे जन्नत में चला जाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे टॉपिक दिया गया था माँ का, बाप का, मैंने ज़िम्नन कुछ चीज़ें याद कर दी। ये मत समझना कि माँ बाप पर बोलना नहीं आता है। माँ बाप पर तो मेरी तकरीर बहुत फेमस है, मैं बहुत माँ बाप पर तो बहुत तकरीरें की हैं मैंने, और मैं माँ बाप पर तो समझिए 5-6 घंटे लगातार भी बोल सकता हूँ उनकी माँ बाप की अजमत पर, उनकी शान पर मुताला भी बहुत है। बात ये है, जिन चीज़ों को मैंने ज़रूरी समझो वो आपको मैंने बता दी, माँ बाप की अजमत भी बता दी। और लास्ट बात ये है, 3 चीज़ों से कभी टक्कर मत लेना, ये मेरा पैगाम है और तकरीर का निचोड़ है। एक, अगर माँ बाप नाराज हो गए तो खात्मा कुफ्र पर हो सकता है, गुमराह हो सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। अगर माँ बाप नाराज हैं तो खात्मा यानी मौत कुफ्र पर आ सकती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा, उलमा लिखते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है ना, अगर माँ बाप नाराज हैं। दूसरी चीज, उलमा की शान में तौहीन मत करना।
उलमा लिखते हैं मन सब्बा आलिमन फ़कीला अलैहिल कुफ्र, जिसने किसी आलिम की शान में तौहीन की उसका खात्मा कुफ्र पर होगा। अल्लाह बरकत। आला हजरत लिखते हैं वो मरीजुल क़ल्ब खबीसुल बातिन, और कुफ्र पर खात्मा होने का कवी अंदेशा है। इसलिए अगर कोई मसला हो, इमाम साहब आपकी किस्मत में आबोदाना अभी तक का था जी, आप तशरीफ ले जा सकते हैं जी। आपका हमारा आना जाना बरकरार रहेगा। आप जी। बुलाएंगे हम आएंगे, हम बुलाएंगे आप आएंगे। जी। मगर आलिम की शान में गुस्ताखी मत करना, बिल्कुल। चाहे वो कैसा भी हो। कदर करना जो उसके सीने में अल्लाह और उसके रसूल का दिया हुआ इल्म है, उसकी कदर तुम्हें करनी। बहुत दो खूब चीजों है। की। सुभान। तीसरी चीज ये है, अगर सुन्नी सैयद सहीउल अकीदा है, जी बेशक। सैयद सुन्नी सहीउल अकीदा है, ये शर्त है। सुन्नी सहीउल अकीदा सैयद हो, बना हुआ ना हो, बिगड़ा हुआ ना हो। सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान सैयद है, और उसके आमाल कैसे ही हों। उलमा लिखते हैं इसलिए कि आप जो ताज़ीम करते हो इसलिए करते हो उसकी रगों में खून रसूल है। जी। आप सिर्फ ताज़ीम इसलिए करते हो कि उसकी रगों में खून रसूल है। तो आले रसूल की शान में भी अदना सी तौहीन इंसान को गुमराही तक ले जाती है। जी। ये तीन ज़ातें ऐसी हैं, कभी इनकी शान में गुस्ताखी करने की कोशिश मत करना। बाकी तो किसी मोमिन का भी दिल दुखाओगे तो ऐसा है जैसे कि तुमने खाने काबा को ढा दिया। जी। तुम दुनिया में लोगों के ऐब छुपाओगे, अल्लाह हश्र में तुम्हारे ऐब छुपाएगा। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बस रुक जाइए, दो तीन शेर मौलाना हाशिम